हम्म। है ना। नीलू जी हैं हमारे बीच में, अदिति मैम। एक सवाल कर, कुछ कुछ तब तक प्रश्न उत्तर कर लेते हैं ना। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के लिए अध्यात्म का क्या महत्व है, या अध्यात्म की जब हम बात करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिकता की, तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? रेखा मैम। अ, प्रणाम गुरु माता। अ, हम्म। देखिए, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। हमारे ख्याल से घंटी बजाना, मंदिर में पूजा करने से अच्छा है आत्म ह्यूमन बीइंग की हम पूजा करें। और स्पिरिचुअल होना चाहिए और हमारे मन में भाव होने चाहिए। दूसरों की पीड़ा को समझें, सुख को समझें और एक दूसरे का साथ दें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो जरूरत में नीडी लोग हैं उनको हमें हेल्प करनी चाहिए। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, पर सच्चाई में क्या हम भगवान के बनाए हुए बंदों की सेवा कर रहे हैं? सो हमारा कहने का मतलब हमेशा ये रहता है कि सोसाइटी हैज गिवन अस सो मच, इट्स माय टर्न टू पे बैक। सो हमें इन सब की सेवा करके जो खुशी मिलती, सेटिस्फैक्शन मिलता है। अ, हमारे ख्याल से जॉब करके मुझे इतना नहीं मिला था क्योंकि उसमें सैलरी मिलती थी। बट जब जहाँ पे रिटर्न नहीं होता है, सेल्फलेस सर्विस होती, दैट इज द रियल सर्विस टू गॉड। अब मेरी सोच ये है। ग्रेट रेखा मैम। साधना जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लो, म्यूट हो अभी आप। अब साधना, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहा है। मैम आप कर दीजिए। एक। मैं नहीं कर सकती। इधर से हो नहीं रहा है, लेकिन मैं। साधना अनम्यूट कर लो अपने को। नीचे देखो स्क्रॉल पे। नीचे आप अपने लेफ्ट देखिए। आवाज नहीं आ रही है। ये एक्चुअली आईफोन से कर रही हैं। नीचे देखो, नीचे देखो, स्क्रॉल पे होगा, बार पे। आवाज नहीं आ रही साधना। चलिए कोई बात नहीं, अभी वो कर लेंगे जैसी माँ की इच्छा। बाकी लोग कैमराज ऑन कर लें। सो हेमा जी दिख रही मुझे, हेमा मैम। नीलू जी, कैसे हैं? ये कुछ बहुत सेकंड है। अच्छी है। आवाज आ रही है नीलू जी? आपकी ओके आवाज मैम। कम मिल रही है। मेरी मैम आवाज कम नमस्ते। हो गई है? कम मिल नहीं। रही है, बाकी लोगों की तो ठीक मिल रही है, आपकी अच्छा, आवाज कम मेरी आ रही आवाज है। कम आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ जी, मुझे बहुत हमें कम तो लग ठीक आ रही है। रही है, उनकी भी ओके। बहुत तेज आ रही है, लेकिन आपकी कम लग रही अच्छा है। ठीक है। अच्छा तो चलिए, अभी मैं कुछ कोशिश करती हूँ, है ना। नीलू जी, आप मुझे बताएं, अध्यात्म का के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? जैसे सांस लेना जरूरी है, जैसे पानी पीना जरूरी है, ऐसे ईश्वर के साथ जुड़े रहना, उसको महसूस करना और हर समय कृतज्ञता शो करते रहना, ग्रेटिट्यूड हमेशा बताना कि हाँ आप हैं। उनके बिना जैसे सृष्टि का पत्ता नहीं हिलता है, वो सब में है, सब में कण कण में है। उन्हीं के बिना, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मान के चलना चाहिए, हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि वो देख रहा है, कहीं है, वो शक्ति है जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा है, जो इतनी ऊंचाइयां हम तक आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं से हमको देख रहा है, नोटिस कर रहा है हम क्या करते हैं। बस मैं इसी भावना में रहती हूँ हमेशा कि कहीं से वो देख रहा है, कैमरा लगा हुआ है उसका, और वो सब तरफ निगाह रखे हुए हैं। ग्रेट नीलू जी। हेमा जी, क्या धार्मिक और आध्यात्मिक में फर्क समझ पाते हैं हम लोग? सॉरी कह रहे हैं मैम, फिर से रिपीट कर देंगे? मैंने कहा, क्या धार्मिक और आध्यात्मिक एस्पेक्ट जो है हमारा, क्या जी। उसमें हम लोग फर्क समझ पाते हैं, धर्म और अध्यात्म हाँ। में, धार्मिक होना? जी बिल्कुल। धार्मिक चीजें मैम ये हो गई कि पूजा पाठ, और ईश्वर में अटूट आस्था तो दोनों में ही है। अध्यात्म की तरफ भी अगर जाते हैं तो भी, और अगर हम धार्मिक में रहते हैं, धर्म को क्या है उसको रीड करना, मुझे लगता है वो अध्यात्म में है। और इसमें चैप्टर वाइज, सीढ़ी वाइज हमें चढ़ना होता है, एक एक करके। तो अध्यात्म यही है कि हमें अपनी अध्ययन जो है उसे अपनी आत्मा का अध्ययन करके आगे बढ़ना। ग्रेट। आध्यात्मिकता का सबसे पहला जो सूत्र होता है ना,
जी वो ईश्वर को समझना, है ना? जो कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तब भी हम ईश्वर को समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशंस में आ जाते हैं, है ना? बहुत सारे कर्म-कांड, नियम-कानून। और अध्यात्म जब आप आते हो तो सबसे पहले आप ये जो सृष्टि, जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो तो ट्रैफिक रूल्स पता होना ज़रूरी है ना हमें, राइट? जब तक पता नहीं होगा हम फॉलो कैसे करेंगे, है ना? तो जब हम इस जीवन में आए हैं, तो जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं, तब तक हमें जो ये यूनिवर्सल लॉज़ है ना, उसके बारे में पता नहीं चलता। जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं, अध्यात्म का मतलब ईश्वर से साक्षात्कार करना नहीं है ना? एक एक आप लोग को फ़र्क बता रही हूँ मैं। हम ईश्वर की बात करते हैं, राइट? जैसे कि ईश्वर में भक्ति करना, अपने-अपने ईष्ट या हम प्रभु का नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और बहुत भक्ति भाव से करते हैं। जितने भी कृष्ण भक्त हैं, उनको तो आप देखो कि दे आर वेरी मतलब डिवोटीज़, है ना? एवरी टाइम दे चैंट हरे कृष्णा, हरे रामा, राइट? जो राधा जी की भक्ति करते हैं। कितना अटूट नियम से वो भक्ति करते हैं, ठीक है? मैंने भी अपने घर में देखा, मेरी भी माता के प्रति जो है नवदुर्गा के प्रति बचपन से बहुत आस्था रही। मेरे घर में पूजा-पाठ होती थी शिव की और माता की। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जिसको हमने देखा नहीं है, हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? सॉरी। हम ईश्वर के प्रति इतनी आस्था क्यों दिखाते हैं? हम इतना सम्मान क्यों देते हैं ईश्वर को? हमने उसको देखा नहीं है। हमने सिर्फ़ उसकी महिमा समझी है। क्या? कि वो सर्वशक्तिमान है। वो देने पे आ जाए तो वो कुछ भी दे सकता है और लेने पे आ जाए तो विनाश कर सकता है। मतलब उसके पास इतनी ताकत है कि वो दे भी सकता है और एक क्षण में कुछ भी ले भी सकता है ना? हम अपने ईश्वर से यही तो कहते हैं कि इसकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो जाए। तो मैं ये समझ पाई उस अपनी बाल अवस्था में कि अगेन हम इस बात को माने या ना माने, बट अगेन कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है ना? और ये भी बात है कि बिना स्वार्थ के परमार्थ नहीं होता, तो बिना स्वार्थ के, बिना किसी बेनिफिट के हम कुछ भी नहीं करते। तो जब हम भगवान की भक्ति और पूजा की बात करते हैं, जिसका हम इतना नाम लेते हैं, इतना गुणगान करते हैं, जो शिव भक्त है, वो ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय करेगा। जो माता रानी का भक्त है, वो नवदुर्गा की महिमा करता है, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, हमने सिर्फ उसकी शक्तियों के बारे में समझा और शक्तियों से प्रभावित होके हमें लगता है कि वी बिलीव इन गॉड एंड द मोमेंट ट्रस्ट मी, जब भगवान नहीं सुनता तो हम नाराज भी होते हैं, पूजा पाठ कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देते हैं। फिर डर के मारे, क्योंकि भगवान से डर भी है ना हमें, बहुत सारा हमारे मन में डर भी रहता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, राइट? तो फिर हम ऐसे-तैसे करके फिर सर झुकाने आते हैं। एंड मैंने ये समझा कि जब हम जिसको जानते नहीं, हमने जिसको देखा नहीं, हम सिर्फ़ उसकी शक्तियों के अधीन होके, क्योंकि कहीं न कहीं ये बिलीव है कि हम इनकी महिमा मंडल करेंगे, हम इनकी पूजा-पाठ करेंगे, हम मंत्र करेंगे, हम इन्हें एज़ ए ईस्ट अगर ध्याएँगे, तो ये हमारे जीवन में हमारा कल्याण करेंगे। कहीं न कहीं इनकी कृपा प्राप्त होगी और जीवन में हमारे तमाम रास्ते खुलते जाएँगे। ईश्वर की भक्ति के पीछे सबसे पहला कारण यही होता है। कहीं आप दर्शन करने जाओ, तो भी, है ना? सबसे पहला कारण यही होता है। बाद में ठीक है कि हमें उसकी इतनी कृपा प्राप्त होती है कि हमें फिर उससे मोह हो जाता है अपने ईश्वर से। लेकिन जब तक आपको हर एक प्राणी के प्रति वही प्रेम, वही मोह, वही समानता नहीं होगी, हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। हेलो, और ईश्वर की नमस्कार। नज़र में, सबको मेरा नमस्कार। मंजुलिका जी नमस्कार। हाँ, कैसी हैं शिवानी जी? मैं ये अच्छी हूँ अपने अच्छा मंजुलिका जी। बीच में अपने खुद ही आ गए। हाँ, हुँ। कोई बात नहीं, उनका नमस्कार आप लोग स्वीकार करें, थैंक यू। है ना? राइट? तो कहाँ थी मैं? हाँ, कि जब हम ईश्वर की बात कर रहे थे, है ना? जब आप आध्यात्मिक होते हैं ना, तो आपके अंदर ईश्वर की बनाई सृष्टि, मतलब जो हम पंच तत्वों की बात करते हैं, जैसे-जैसे आप आध्यात्मिक होते जाते हैं, आप अपने ऊपर काम करते जाते हैं और स्वतः ये बदलाव होता है।
पहले थोड़ा फ़ोकस होके हम जब एक आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं, मुझे मेरे गुरु ने, उनको उनके गुरु ने, मैं आपको ऐसी तमाम चीज़ें बताऊँगी जो कोई बहुत नया नहीं है, जो शायद हम लोगों को सीख दे रहे होते हैं, पर कहीं न कहीं चूक जाते हैं जब खुद करने की बारी आती है, राइट? बचपन में ना मैंने देखा ऐसे तमाम विकार अपने घर के बड़ों में, जो देख के लगता था कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टॉक, या ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, तरीका अच्छा नहीं है। बट समवेयर वो चीज़ें मेरे अंदर भी थी। इन स्पाइट ऑफ नो, पता होने के बावजूद कि ये चीज़ सही नहीं है, हम दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर काम करना भूल जाते हैं। हम जो सबको समझा रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, कहीं न कहीं हम खुद वो कर रहे होते हैं। है ना? मानते हैं इस बात को? तो जब आप अध्यात्म में आते हैं ना, और जब आपको देखो, मेंटोर क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, राइट? समाज में आप देखो, टेररिस्ट भी पैदा होते हैं, उनको भी कोई पीछे एक व्यक्ति है जो उनके दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है, मॉनिटरिंग करता है कि मार काट करना उनको उनका धर्म सिखा देता है। वो उनका मेंटोर है, जो कहता है कि तुम जाओ, मारना काटना धर्म के प्रति, तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है ना? राइट? आप देखो जो लोग ये जो टेररिज्म में आते हैं, उनका उनके जो मेंटोर होते हैं, जो उन्हें तैयार करते हैं, वो कैसे उनके माइंड के साथ खेलते हैं। और कुछ मेंटोर ऐसे होते हैं जो हमें ईश्वर स्वरूप बना देते हैं। तो मेंटोर का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, आपके माइंड को जहाँ जब भी हम बेलगाम हो रहे या हमारी ज़िंदगी दिशाहीन हो रही, तब जो हमारा मेंटोर होता है, हमारा जो गुरु होता है, राइट? जिसने अपने ऊपर काम किया, अपने अनुभव से वो आपके जीवन में जहाँ भी आप थोड़ा-सा भटकाव में आते हैं, वो आपको वहाँ पे आके सही राह दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ईश्वर का बंदा है। ईश्वर स्वयं सबके जीवन में नहीं प्रकट हो सकते, राइट? लेकिन जब जैसे मैं, आप लोग में से तमाम लोग जब इस राह पे चलेंगे, और जब आप ईश्वर के बंदे बनेंगे, जब ईश्वर देखेगा कि आप अपने पे काम कर रहे हैं, उसकी बनाई सृष्टि के नियम कानून को समझ के, है ना? पहली बात तो लॉज़ को समझना, किसी का माइक बार-बार वो हो जा रहा है। लॉज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम रेकी में 3 मूलभूत लॉ पे काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ कर्मा, जो आप माने ना माने, ये दोनों चीज़ हमारे साथ काम कर रही होती है ना? एक लॉ और है जो हम बाद में सीखेंगे, बट मेजरली हम ये 2 चीज़ पे काम करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, और आकर्षण के नियम। ऐसे तो यूनिवर्सल 7 लॉज़ हैं, जो हमारे वेद शास्त्र और हमारे विभिन्न-विभिन्न तरीकों से हमने सुना है, और कहीं न कहीं हम समझते भी हैं। बट ये मेजरली जो 2 लॉ हैं, कौन-सा? कर्म का और आकर्षण का, है ना? इन 2 लॉज़ के ऊपर हम रेकी में बेसिकली काम करते हैं। आज आपका ऑरा क्लींजिंग की क्लास है। मैंने क्यों अध्यात्म की बात की? क्योंकि जब आप अध्यात्म में आते हो तो आपको एक बात तो समझ में आती है, यू आर नॉट दिस बॉडी। और हम सब जानते हैं ना कि वी आर सोल, वी हैव दिस बॉडी। हमारे पास ये शरीर है, हम ये जानते हैं। पर आप आज पूरे दिन की अगर बात करें, तो मुझे बताइए कितनी देर के लिए आप सोल कॉन्शियसनेस में थे? कितनी देर के लिए, ये जानते हुए भी कि यू आर ए सोल, अभी कुछ कोई घटना घटित हो जाएगी, ये शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना? और किए हुए कर्म आत्मा लेके आगे की जर्नी उसकी तैयार खड़ी है। तो आप क्या पूरे दिन में, आज ये जानते हुए भी कि आप एक सोल हो, ये सोल जर्नी है, नॉट दिस बॉडी, क्या आप सोल कॉन्शियसनेस में थे पूरे दिन? 24 घंटा परमात्मा ने हमें समय दिया है। काल जो सबसे बड़ा है ना, काल यानी समय, महाकाल, 24 घंटे मिलता है, हमें डेली मिलता है। और ये 24 घंटे में हम सोना, खाना, पीना या जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ़ किस लिए कर रहे हैं? इस बॉडी के कम्फ़र्ट के लिए। इवन हम मंदिर में जा रहे हैं, इवन हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, ये सब भी कहीं न कहीं हमारी कुछ इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही है। हम उसी लिए कर रहे हैं निरंतर। और इच्छाएँ क्या है? सीमित हो गई शरीर तक, हमारे अपनों तक, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लाइफ़ में कम्फ़र्ट के लिए काम करना, सक्सेस के लिए काम करना, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ़ यही करना, कहीं लगता नहीं आप लोगों को कि कुछ छूट रहा है, कोई एक पार्ट हमारा? हम जो हैं, एक्चुअल हमारा जो अस्तित्व है, जिसने ये जीवन लिया, शरीर में आया,
शरीर तो मिला कर्म करने के लिए, राइट? आप जो एक्चुअल में हो, क्या उस चीज को समझते हुए भी कभी कभी उस कॉन्शियसनेस में रह के कभी उसके लिए कुछ काम किया हमने? क्या एक पूरे दिन सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं हम? आप जब इसमें आते हो तो आपको लगता है ना कि ये जो हम जीवन देख रहे हैं ना, ये इतना सा नहीं है। ये जो शरीर के साथ हम जो ये गणना करते हैं ना कि अरे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल का एक पूरा मापदंड लेके चलते हैं, 60 साल जीना है, ये करना है, राइट? तो इतना सा ये जीवन नहीं है, ये आप इस शरीर की बात कर रहे हैं। पर उसके बाद क्या? जीवन तो आगे भी होगा ना। जब एक बच्चा जन्म लेता है गर्भ में, तो जैसे कल हमने देखा था कि उसके पूरे जन्म के आधार पे उसको नया जीवन मिलता है। कैसे माँ-बाप होंगे, कैसी अ, उसकी कंडीशनिंग, पेट में गर्भ संस्कार कैसे मिलेंगे, कैसा पालन-पोषण होगा, कैसा बेसिक एजुकेशन होगा आपका, आपके जन्म के बाद घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा। कुछ बच्चे बचपन से ही हर एक चीज़ के लिए तरसते हैं। दे आर डिज़र्विंग, बट उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। और कुछ बच्चे हैं, है ना, जिनके ऊपर इतने पैसे उड़ाए जाते हैं, लेकिन उनको उसकी कद्र नहीं होती, राइट? तो प्रारब्ध से जीवन तो पा गए हम, लेकिन क्या इतना ही जीवन है हमारा? तो जब आप अध्यात्म में आते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये जो हम देख रहे हैं, तो बहुत छोटा-सा पर्सपेक्टिव है। ये कुछ है ही नहीं, और हमारी पूरी लाइफ की ना थ्योरी इसी पे काम कर रही होती है। आपको एक मैं कहानी सुनाती हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मेरे गुरुजी ना अ, हमारे जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी कहानियाँ स्टोरी बेस्ड हमें शिक्षा देते थे, क्योंकि वो हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट करता है। एक सेठ था, बहुत बड़े सेठ जी थे, उनकी एक बहू थी। बहू आई नई-नई और वो बहुत पूजा-पाठ वाली, दान-पुण्य वाली थी। तो सेठ जी कहते थे कि अरे इतना हम लोग दान-पुण्य नहीं करते, ठीक है? ये फ़कीर-वकीर जो है देने से करने से कुछ नहीं होता है, कर्म करो, ऐसा करो। मतलब समहाउ दान-पुण्य के प्रति वो उतना अ, मोटिवेटेड नहीं थे। बट जो बहू थी उसको दान-पुण्य करना बड़ा अच्छा लगता था, पर उसको घर में डाँट पड़ती थी। एक दिन वो छत पे कपड़े डाल रही थी, एक फ़कीर आया और उसने कुछ माँगा खाने को। तो उसने कहा, ससुर जी नीचे बैठे थे उसके, तो बहू ने कहा कि बाबा हाथ जोड़ के कि हमारे पास ना कुछ देने के लिए नहीं है, आप क्षमा करो और आगे जाओ। तो फ़कीर ने कहा, इतना बड़ा तुम्हारा हवेली, इतना बड़ा घर है, धन-दौलत है, और बेटा बच्चा तुम्हारे चूल्हे-चौके में कुछ फ़कीर को देने के लिए नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो बहू ने कहा कि ये कल का पकाया हुआ खा रहे हैं हम, ये जो है ना, ये कल का पकाया है जो आज हम खा रहे हैं, पर आज हम कुछ नहीं पका रहे, तो कल हम तुम्हारी तरह फ़कीर ही होने वाले हैं, बाबा क्षमा करना। तो जब ससुर ने सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया कि अरे इतना धन-दौलत होके ये कह रही है कि हम भूखे मरेंगे, ऐसी नौबत आएगी। तो जब उसने बुलाया अपने बेटे को और बहू की शिकायत लगाई, उससे पूछा गया कि तुमने ऐसे क्यों बोला? तो बहू ने कहा कि उसने ये धन-दौलत आज की हमारा स्टेटस देख के बोला। तो मैंने उसको ये बोला कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कल कुछ पुण्य कर्म किए थे जिसका आज हम ये उपयोग कर रहे हैं। आज हम कुछ भी ऐसे कर्म नहीं कर रहे। तो डोंट वरी, आज हमारे संचित में ना अकाउंट में कर्म के खाते में कुछ नहीं जा रहा, तो कल हम भी तुम्हारी तरह फ़कीर ही होंगे। समझ रहे हैं आप इस बात की गहराई को? कि आज जो कुछ भी हमारे कल से, यकीन मानिए, और आज आप जो करेंगे वो आपके आने वाले कल में आपको मिलेगा। लेकिन हमारा फिर सारा का सारा जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है इस शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जो 4 संबंध हैं, जो इनका कम्फ़र्ट है। और हमने ऐसे देखा है कि ये सब कुछ अकाउंट में पैसे, स्टेटस, सब धरा का धरा रह जाता है। और कभी-कभी हमने व्यक्ति को ऐसे हालात में देखा है कि जब वो एक चमत्कार की उम्मीद करता है और उसके जीवन में चमत्कार नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरे कहने का सार क्या है? तो आज से जीवन को देखने का थोड़ा नज़रिया बदलेगा हमारा कि नहीं? यस। जी मैम। बदलेगा? जी मैम। जी मैम। जर्नी किसकी है? बॉडी की है कोशिश। कि हमारी है? हाँ। मैम ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपसे लर्निंग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ इस पर केंद्रित है। वो सबका कारण यही है कि हमें ये
उस जगह जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। और इस पे तो केंद्रित करना ही पड़ेगा कि भाई ये अध्यात्म के ऊपर और करुणा है, सत्य है, ये जितनी भी सब चीजें हैं वहीं जाना पड़ेगा, तभी जो हमारा गोल वही होना चाहिए। बिल्कुल जयंत सर। और मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना होता है कि हम अध्यात्म के सही पर्सपेक्टिव को समझें, हम एक लिमिटेशन में ना बंधे। परमात्मा ने हमें इतनी शक्तियों के साथ हमें हर बार एक मानव शरीर ईश्वर देता है। मानव शरीर इतनी सारी योनियों के बाद मिलता है। आपको पता है, हम और आप सब कभी स्टोन्स रहे होंगे, कभी चट्टान, योनियों में आते हैं ना। प्लांट, वनस्पति, कीट, मकोड़े, ये सारी 84 लाख योनियां होती हैं। और इन योनियों से पार होते हुए कभी चट्टान होंगे, हम कभी वृक्ष भी रहे होंगे, ये सब योनियां हैं। कभी पक्षी रहे होंगे, कभी रेंगने वाले कीड़े रहे होंगे, कभी पानी के नीचे वाले कीड़े रहे होंगे, कभी आसमान में उड़ते हुए, है ना। हर एक योनि से गुजर के तब ये मानव शरीर मिलता है। तो ईश्वर क्या हर बार हमें ये शरीर इसीलिए देता है कि हम पैदा हों, फिर हम अपनी एजुकेशन के पीछे दौड़ें, फिर हम नौकरी, जॉब, पैसा, बच्चा, सेक्स, रोमांस, बुढ़ापा, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों के बच्चों की चिंता, एनी साइकिल एवरी टाइम यू गेट दिस ह्यूमन बॉडी। तो क्या ये ह्यूमन बॉडी ईश्वर सिर्फ इसीलिए दे रहा हमें? नहीं ना। तो बार बार जो ये शरीर हमें मिलता है, शरीर के माध्यम है ना मोक्ष। कलयुग आ गया है, आप देख रहे हो हर तरफ कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या मोक्ष नहीं प्राप्त करने की कभी इच्छा होती? और मोक्ष तब तक नहीं प्राप्त होगा ना जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जब तक आप तृप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए धन कमाने की इच्छा भी होना बहुत जरूरी है। अगर है तो, अगर आप इच्छा विहीन हो चुके हैं, अपने जीवन में संतुष्ट हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमें लगता है कि पैसे की बात करना इट्स नॉट गुड, है ना। एंड अध्यात्म मतलब होता है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ को जीना। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म में आने के बाद आप हर चीज़ अगर आप पैसा कमाने की भी बात कर रहे हो ना, तो बहुत ब्राइडर, बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है हमारा। बहुत दूर की सोच होती है, लिमिटेशन में नहीं बनते हम। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक होते जाते हो, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती जाती है कि ये जो लक्ष्मी है, ये जो धन है, ये जो वैभव की हम बात करते हैं ना, ये आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो लॉ है। आप जिस लेवल पे वाइब्रेट करेंगे उस लेवल की चीजें आप आकर्षित करेंगे, है ना। झोली हमें, अगर हम किसी चीज के लिए बार बार झोली फैला के मांग रहे हैं, मतलब अभी हमारी पात्रता नहीं है उसकी, तभी तो मांगना पड़ रहा है। वरना यूनिवर्स में तो ये लॉ ही नहीं है, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस चीज को डिजर्व करोगे, यूनिवर्स आपके लिए वो मैनिफेस्ट कर देगा 100%। अगर नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, इमोशंस हो, रिलेशनशिप हो, या लाइफ की कोई भी आयाम हो जहाँ पे आप स्टक हो, तो उसका मतलब एक ही चीज है, आपको खुद पे काम करना है। बाहर से कोई चमत्कार नहीं होगा। मैं जब अध्यात्म में आई थी तो कुछ ऐसी घटनाएं, इंसिडेंट मेरे आसपास हुए थे कि रूह कांप जाती है सुन के। और मैं हर एक सेशन में इन सब चीज़ों को इसलिए शेयर करती हूँ बिकॉज आपके आसपास भी घटनाएं होती हैं। तो क्या कभी प्रश्न आता है मन में आपके कि वेयर इज गॉड, भगवान जी कहाँ हैं? क्यों नहीं इस बच्ची की हेल्प की? क्यों इतनी भयानक घटना किसी के जीवन में घटित हुई? तो क्या वो व्यक्ति के घर में कोई भी एक व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता था? और रखता था तो ऐसी हैवानियत क्यों होती है? सडन ऐसी बड़ी घटनाएं किसी के जीवन में क्यों होती हैं? ये प्रश्न ना मुझे बहुत परेशान करते थे कि फिर भगवान जी कहाँ, भगवान कहाँ है माता रानी क्यों नहीं बचाती? जब एक छोटी सी बच्ची का कहीं हम गैंग रेप सुनते हैं, हम जब कहीं मर्डर जैसी बहुत ही भयानक घटना सुनते हैं, जब किसी के घर का एक एक व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है और वो कर भी लेता है, जब ये घटनाएं हो रही होती हैं तो ईश्वर क्यों नहीं आता, है ना। जब एक बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा होता है, जला के मार दिया जाता है, तमाम घटनाएं बचपन से सुनी है हमने, इतिहास रहा है, तो ईश्वर कहाँ है? और इस प्रश्न एक ही बात समझ में आया कि ईश्वर नहीं, उसके बनाए नियम कानून काम करते, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और ईश्वर पता है, जब आगे आप बढ़ोगे ना, तब जब मैं और सेशन हमारे चलेंगे, जब अभी ये तो फर्स्ट लेवल है, जब आप थर्ड डिग्री में आओगे, हम सेकेंड डायमेंशन में एज ए ह्यूमन, राइट। आपने पितृ सुना है? पितृ होते हैं हमारे, पितरों का स्थान होता है,
पाताल लोक सुना होगा आपने, है ना? नरक लोक सुना होगा, स्वर्ग लोक सुना होगा, देवलोक सुना होगा। तो देवलोक जहाँ पे देवी देवता वास करते हैं, बिकॉज दोज आर एनर्जीज ना। चाहे लक्ष्मी की बात करें, हम भगवान श्री विष्णु नारायण जी की बात करें, हम महादेव की बात करें, ये एनर्जीज है। ये ऐसे हर जगह नहीं रोटेट कर रही, इनका अपना एक डायमेंशन है, ये एक ऊर्जा है। और हम कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं अभी? हम कहाँ पे हैं? नरक लोक, यानी धरती लोक। नरक लोक मैम कहते हैं ना आपकी इसको। वॉइस बहुत लो हो गई है। मेरी वॉइस लो हो गई है? हाँ, मतलब बहुत ही कम मैम सुनाई दे सही रहा आ है। रही है, मुझे तो सही आ रही है। मैम सुनाई सुनाई दे रहा है मैम। अच्छा, मैम आज हो काफी सकता स्लो हो है, सही नेटवर्क कह रहे हैं। का कुछ इशू हो इसलिए। थोड़ा सा इधर लाउड भी कर ठीक, लीजिए। हाँ, इधर आज भी हो सकता हो नेटवर्क मेरे तरफ कुछ इशू हो इसलिए ऐसा हो रहा हो। नहीं, बट आ रही है, काफी अच्छी आ रही है यहाँ पे तो आपकी आवाज। चलो, थैंक यू। होता है कभी कभी, शायद उधर नेटवर्क इशू हो, राइट? अच्छा, जिसको आवाज थोड़ी भी दिक्कत हो रही, एक बार वो आप कैमरा ऑफ कर लोगे ना, तो शायद आपकी स्पीड में भी उस तरफ कोई दिक्कत हो। ठीक मैम है? एक वो साधना साधना जी के लिए है कि वो प्लीज म्यूट कर लें, थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस आती रहती है, वो आपकी वॉइस के साथ साथ ना मैं मैम मैं confuse होती है। मैं म्यूट कर दे रही हूँ, हो जाता है कभी कभी अनम्यूट। तो हम यहाँ थे कि हम जिस देवी देवता की बात करते हैं ना, वो देवलोक में है, राइट? और जब आप आध्यात्मिक होते हैं, तब आप आत्मिक लेवल पे काम करते हैं, यानी आत्मा, यानी ऊर्जा के लेवल पे। और जिस देवी देवता की आप बात कर रहे हैं, वो ऊर्जा है, देखा जाए कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है वो। तो जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, आपकी सोल की पावर नहीं बढ़ेगी, आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम मंत्र कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी तक लिमिटेड है। आप समझ रहे हैं? विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप कहते हो कि हम ईश्वर को पुकारते हैं और हमारा ईश्वर सुन नहीं रहा, वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि ईश्वर क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा। और वो आत्मा की आवाज सुनता है। और आत्मा के लेवल पे आपने सोल लेवल पे कितना काम किया है, कितना चार्जिंग की है, उसकी एग्जिस्टेंस को भी समझा है कभी? कि लाइफ है तो उसी, जीवन तो वही उसी की है तो हम सोल ही ना। अपने अपने कर्म का अनुभव करने के लिए बार 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 कुछ आत्माओं के बीच में संबंधों में बंध के आते हैं। और कुछ आत्माएं हमें प्रेम देती हैं, कुछ आत्माएं हमें कष्ट देती हैं, उनसे भी हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। तो जब आप आत्मिक लेवल पे काम करते हो, आपके संचित कर्म भी कटने लगते हैं, क्योंकि साधना में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति, इतना बल है ना, कि वो जाने अनजाने किए हुए ऐसे तमाम कर्म आपके वैसे ही विघ्न वो कट जाते हैं आपकी साधना के तेज से, आत्मिक बल से। तो आत्मा लेवल पे, सोल लेवल पे काम करने की बारी है कि नहीं अभी आपकी? तैयार हैं आप लोग? तैयार है एक्सपीरियंस करने के लिए? जी मैम, जी मैम। यस मैम, बिल्कुल वी आर रेडी। यस मैम। आज हम दो चीज करने वाले हैं, ध्यान। हम्म। वो भी कौन सा? अपने गर्भ जब हम पैदा हो रहे थे, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएंगी। एंड दूसरा ऑरा क्लिनजिंग। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है? मैं ऑडिबल हूं ना? यस। ओके। सो ये जो ऑरा क्लिनजिंग होता है, ऑरा का मतलब होता है आभा, आभा मंडल, है ना? आप लोग स्टक हो जा रहे हैं। रेखा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस, आई कैन हियर यू, बट थोड़ा सा स्लो, फेंट है आवाज। यस्टरडे इट वाज बेटर। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा, मैंने आज हाँ, डायरेक्शन, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मैम। नहीं, मैंने आज थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लिया था। ओके। घर में कुछ एक्चुअली रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अब मैं अपनी जगह पे आ जाती हूँ। अब है कुछ बेटर? इट्स मच बेटर मैम। अब बेटर है पहले से? बिल्कुल।
ग्रेट। ओके, सो हम बात कर रहे थे ऑरा क्लिनजिंग की, ठीक है, आभा मंडल। ये ऑरा क्या होता है, किस बला का नाम है? आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा ना, ऑरा हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग, राइट? किसी को पता है? मतलब जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं वो नहीं, जो नए मेंबर्स हमारे हैं रेकी के या जो अभी ज्वाइन किए, क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज ऑरा? ऑरा क्या होता है? आभा मंडल क्या होता है? This is energy of the body in form of photons, which one can, see or can be measured also. The aura can be measured. एक That is प्रोटेक्शन the शील्ड। electrons. You can say the electrons of the body. विच काइंड ऑफ एनर्जी, आई मीन हाउ इट इज क्रिएटेड? ये कैसे क्रिएट होता है? This is through the positive thinking and doing good work for the society. अच्छे विचार होते हैं तो और आपका अच्छा होगा. झूठ बोलेंगे तो और बैठ जाएगा. गलत काम करेंगे तो और बैठ जाता जैसे है. कर्मा होंगे वैसे ही होगा। और It Exactly. depends on your thoughts, हाँ, thoughts, it's all your feelings karmas. and actions, all. So आपके thoughts, feelings and actions जैसे होंगे वैसा ही आपका ऑरा पूरा हो बनता, जाएगा। जितना पॉजिटिव होगा ऑरा उतना बढ़ता जाएगा। I'm so happy. Actually, I'm very happy because somehow आप लोग मतलब इतने अवेयर हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। पता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इतनी अवेयरनेस है। बट मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में, कोई और है जो बताना चाहेगा कि मैं कंटिन्यू करूं? मैम एक करूं? प्रोटेक्शन शील्ड है ये हमारी। हाँ, कह सकते हैं प्रोटेक्शन शील्ड। इसलिए प्रोटेक्शन शील्ड एक्चुअली इट इज आउटर, इट्स नॉट अ प्रोटेक्शन शील्ड, इट इज अ आउटर शील्ड। मैम एंड ऑरा इज नथिंग। प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड है एक तरीके से। ये बाहरी नेगेटिव एनर्जीज को रोकती है, हमें बचाती है उससे। नहीं, ऑरा इट्स नथिंग बट इट जस्ट योर थॉट एंड इमोशंस। ऑरा मीन्स व्हाट? एक व्यक्ति का आभा मंडल, राइट? यस। तो एक व्यक्ति के जो सोच होती है, उसके जो देखो, एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना? हर एक चीज एक एनर्जी है। और जब आप किसी के हार्ट बीट को, उस इवन कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, नार्गो टेस्ट से कैसे पता चल जाता है? विद दैट फ्रिक्वेंसी ना, रिफ्लेक्ट करते हैं। उसकी माइंड जो है, जो पल्पेशन होती है, उसके थ्रू समझ में आ जाता है कि व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहा है कि गलत दे रहा है ना? राइट बिकॉज राइट। ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। तो हर एक चीज जो भी क्रिएट होती है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और फिर उस फ्रीक्वेंसी की अपनी एक एनर्जी होती है, राइट? एक वाइब्रेशन, पहले वाइब्रेशन होता है, फिर वही फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। तो राइट आप जो भी सोच रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, और ऑरा चेंज होता रहता है। द मोमेंट आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत खुश हो गए, है ना? तो आप देखोगे कि आप बीमार भी हो, अगर यू आर नॉट फीलिंग वेल, 2 दिन से अगर आप बहुत बीमार हो और अचानक कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, आपकी बॉडी में ना बड़ी तेज जो है ताकत आ जाती है, आप बीमारी बीमारी भूल के पूरी ताकत से खड़े हो जाते हो, यू आर रेडी टू एंजॉय, पार्टिसिपेट। और उसी के उल्टे, अगर आपका फिजिकल, आप ठीक है, आप फिट हो, बट अगर आप मेंटली कहीं डिस्टर्ब हो, तो आप देखते हो आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। मेंटली अगर आप डिस्टर्ब हो तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता। इवन कोई प्यार से बोल भी रहा होता है ना, तो भी आपको गुस्सा आ जाती है। आती है कि नहीं आती है ना? और जब आप बहुत खुश होते हो, तो किसी ने 4 बात भी बोल दी तो यू आर वेरी हैप्पी, आप कहते हैं कि अरे ठीक है यार, जाओ आज मैं बहुत खुश हूँ एंड आई फॉरगिव यू। आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप राइट। इतने हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हो थोड़ी देर के लिए, कि ये निगेटिव, किसी ने अगर टॉन्ट किया, कुछ गलत भी किया, तो ये जो निगेटिव है, निगेटिविटी थोड़ी देर के लिए हुई, हमारी पॉजिटिविटी, क्योंकि आप वाइब्रेट कर रहे हो उस हाई लेवल पे, तो ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, राइट? राइट और जब आप लो वाइब्रेट कर रहे हो, तो अगर कोई आपको प्यार से 4 बात भी समझाने आ रहा है, पॉजिटिव आपको इंटेंशन देने आ रहा है, तो भी क्योंकि आप निगेटिव वाइब्रेट कर रहे हो, भी यू आर लो वाइब्रेटिंग। लो वाइब्रेशन मीन्स निगेटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन मीन्स पॉजिटिव वाइब्रेशन, राइट? तो आप निगेटिव लो वाइब्रेट कर रहे हो, तो वो पॉजिटिविटी आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते, आप उससे दूर हो जाते हो, राइट? आप खुद उन चीज़ों को अपने से दूर कर देते हो। किसी का अच्छा बोलना, आपको पैम्पर करना, आपको अच्छा नहीं लगता उस टाइम। आप समझ पा रहे हैं?
तो ये आपके इंटरनल कंडीशन के ऊपर है एक व्यक्ति का ऑरा। अच्छा, फिर हम जो भी, अब सपोज आप पल में तोला पल में माशा होते हैं, हम कभी बहुत गुस्सा हो गए, कभी हमने कहा रही हमें शांत रहना है, राइट? तो जो भी आप वर्ड्स और जो भी आप फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो, एनर्जी का एक ये भी सिद्धांत है, वो कभी भी कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ओनली ट्रांसफॉर्म होती है। तो जो भी आपने जिस टाइम पे आप किसी से, अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक हस्बैंड वाइफ है या दो फ्रेंड्स हैं या पार्टनर हैं या दो दोस्त हैं, ठीक है, उनका आपस में एक आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट? आर्ग्यूमेंट हो गया और आपको बहुत गुस्सा आया, फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने काम पे चले गए। तो हम कितनी देर के लिए, देखो, उस व्यक्ति के लिए हम थोड़ी देर के लिए मन में निगेटिविटी ले आते हैं, मतलब हम उसके लिए उसकी सारी गलत चीज़ों को हम सोचते हैं, बोलते हैं, दो चार लोगों से बातें भी करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब आप अपसेट होते हो तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे जब आप गुस्सा होते हो तो आप बहुत हाई वाइब्रेट कर रहे होते हो। हाई वाइब्रेट नहीं, पर आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। लो वाइब्रेट तो लो ही कर रहे हो, पर बहुत इंटेंस उस पर वाइब्रेट करते हो। तो उस टाइम पे जो भी आप अफर्म करते हो, बड़ी स्ट्रांगली वो सारी चीजें आपकी ऑरा में रहती हैं। सपोज मैं यहाँ हूँ और रेखा जी हैं, ठीक है, और अगर जस्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर उसे कैंसिल कैंसिल कर देंगे क्योंकि आई डोंट वांट कभी ऐसा हो। सपोज रेखा जी का मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और फिर रेखा जी यहाँ से चली गई हैं कहीं और मैं उतनी देर बड़बड़ मन में मेंटली इनके बारे में, ऐसा वैसा, ये ऐसी ये वैसी, तो ऐसे ही करती हैं, इनका तो हमेशा का ड्रामा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है आपके ऊपर, और मैं दो लोगों से बोल भी रही हूँ कि रेखा जी पता है ऐसा वैसा, मतलब उतनी देर 15-20 मिनट मैंने बहुत निगेटिव इंटेंस आपके लिए अफर्मेशंस बनाए, आपके लिए एनर्जी एक क्रिएट कर दी मेरे आसपास, ठीक है। 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मैं नॉर्मल हो गई, मैं नॉर्मल हो गई और फिर आप मुझसे मिल, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है यार, अब हम जाने दो, ठीक है ना, और नॉर्मल बात करेंगे। आप 2 दिन बाद मुझसे मिलते हो या 2 घंटे बाद मिलते हो और मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे बहुत नॉर्मल बात करने की, लेकिन आपको फिर भी मेरे से ना वो नेगेटिव अप्रोच आता ही आता है कहीं ना कहीं, और ये सबके साथ होता है। फिर मैं बोलूँगी कि यार इनसे ना इतना नॉर्मल होकर बात करो, फिर भी इनका एटीट्यूड वैसा का वैसा है। बिकॉज ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इससे कहीं ज़्यादा काम वो कर रहा है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है आपके लिए। एनर्जी टू एनर्जी कम्युनिकेशन बहुत फास्टर होती है रेदर देन वर्ड्स, ठीक है, और उस पर हम काम नहीं करते। वो हम एक, चाहे वो हम पैसे की बात करें, ठीक है, पैसे को लेके, अब किसी के पास बहुत अथाह धन है, सडन उसको बहुत कहीं से लाभ हुआ, कहीं से उसको प्रॉफिट हुआ, हमने उस एक चीज़ के लिए एक नेगेटिव अप्रोच, हमने उसके बारे में 4 रूमर्स फैला दिए, अरे इसने तो ऐसे कमाया होगा, वैसे कमाया होगा, ये तो शो ऑफ करता है, उसके पैसे से क्या हो गया, हमें कुंठा हो गई। हमने उस व्यक्ति के लिए नहीं किया, हमने उस सक्सेस के प्रति एक गलत अप्रोच, राइट? तो हमारी लाइफ में पता है ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हम यूनिवर्स को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें ऐसी चीजें पसंद नहीं है। द सडन सक्सेस, किसी को सडन कुछ प्रॉफिट हो गया और हम उसके प्रति जेलसी की भावना रखते, उस व्यक्ति का हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमने अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली कि हमारी लाइफ में अब ऐसे इंसिडेंट होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ना पूरी लाइफ में हम लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, हेल्थ के प्रति, हम मैक्सिमम टाइम कहीं ना कहीं निगेटिव ही कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं। कुछ भी घटना होती है तो हम उसके पीछे हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा एंगर, हमारा इरिटेशन होता है ना, राइट? और इस तरीके से ना, इस तरीके से हमने पूरी जिंदगी जी है। Can you mute a bit? या आई म्यूटेड। इस तरीके से ना हमने बचपन से अभी तक हमारी जिंदगी में, आप सोच के देखो, बचपन से अभी तक ऐसे कितने इंसिडेंट होंगे जहाँ पे हमें बहुत गुस्सा आया, जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील नहीं हुए, जहाँ पे हमको बहुत कुछ कहना था किसी को और हम कह नहीं पाए, है ना? मे बी अपने पेरेंट्स को, मे बी अपने टीचर्स को, मे बी अपने बॉस को, मे बी अपने पार्टनर को, मे बी कोई बहुत हाई, बहुत ही स्ट्रांग पीपल हो और हमें उस पर गुस्सा आ रहा है, बट हम रिलीज नहीं कर पा रहे वो गुस्सा।
तो वो सारी चीजें हम स्टोर करते चले आ रहे हैं, और जो भी एनर्जी आप क्रिएट करते हो ना, वो कहीं जाती नहीं अनटिल अनलेस आप उसको ट्रांसफॉर्म करो, शिफ्ट करो। एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर है? एनी क्वेश्चन? किसी को अगर आवाज कम हुई हो या समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क यहां तक। हेमा जी कुछ पूछना चाह रहे हो आप? क्लियर है? ओके ऑल क्लियर। ओके। तो मतलब यहाँ तक की बात आप लोग को मेरी समझ में आ गई, राइट? ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है? एंड दिस इज ऑरा। एंड आपके ऑरा में एक बड़ी बात बताओ, जो आपके ऑरा में है ना, आप अपनी लाइफ में सिर्फ वही मैनिफेस्ट कर सकते, बिकॉज दिस इज द मैसेंजर ऑफ द फ्रॉम द बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, राइट? दिस इज योर वाइब्रेशन, ऑरा इज योर वाइब्रेशन। आप जो जो रिलीज कर, अब उसमें जो एनर्जी प्रोमिनेंट होगी मैक्सिमम टाइम, आप क्या होता है जो जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर होता है वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, या बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, या बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, है ना? हो जाते हैं ना? पैसे को लेके अगर कोई ब्लॉकेजेस है, वो भी आपकी ऑरा की ही फ्रीक्वेंसी की वजह से है। कोर्ट केस चल रहा है, पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप, वॉट आपके लाइफ में जो कुछ भी, अनटिल अनलेस आप अपने ऑरा को क्लींस नहीं करोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं करोगे, उसमें रिप्लेस नहीं करोगे, तब तक प्रारब्ध से जो मिला है, आपने प्रारब्ध ने कुछ अच्छा किया होगा, मतलब पूर्व जन्म में उससे जो मिला है आपको, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं देखो वो तो बहुत गलत कर रहे हैं, राइट? फिर भी उनकी लाइफ में सब अच्छा है। तो लाइफ इतनी सी नहीं है ना, अभी उन्होंने कुछ अच्छा बुरा किया था तो आज जो किया था वो उनको आप देख रहे हो, पर अभी वो जो बुरा कर रहे हैं आपके नजर से, नजरिए से, समाज के नजरिए से, अभी मिलना बाकी है, वेट करो। इस बॉडी में नहीं मिलेगा तो उस बॉडी में मिलेगा। आज जो आदमी लगता है कि बहुत ठाट बाट से, जैसे आप लोग कुंडली की बात करते हो, कहते हो उसका सूर्य कमजोर है ना, उसका कोई काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी अथॉरिटी और पावर का मिसयूज किया होगा, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को नहीं अच्छे से निभाया होगा, राइट? तो पावर अथॉरिटी का मिसयूज करने की वजह से उस जन्म में उसको कुछ अच्छे कर्मों के फल से मिला रहा होगा कोई ऐसी पावर, सत्ता हाथ में, पर उसने उसको मिसयूज किया। आज जब उसको नया पुनर्जीवन मिला तो उसके कुंडली में सूर्य क्या है? कमजोर है। शनि क्या है? वक्री है। राहु केतु भयंकर परिणाम दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर्म किया कि आज प्लेसमेंट ऑफ द जो प्लैनेट है वो आपको बैठ के आपकी कुंडली में बता रहे हैं कि दिस इज योर कार्मिक अकाउंट डेप्थ, राइट? तो जिंदगी बहुत लंबी है। इस बॉडी के साथ ही नहीं, इस बॉडी के पार भी जीवन है, ना जाने अनंत अभी आपको और हम सबको बार बार आना है। और इस शरीर में मौका है कि एक बार इस शरीर को माध्यम बना लो कि अगला पिछला सब हिसाब बैलेंस करना है। इस शरीर को साधना में इतना तपाना है, इस शरीर के साधना, इस बार के शरीर को हमें वाकई में ईश्वर ने जिसलिए हमें दिया है उस कल्याण में इस शरीर को लगाना है, क्योंकि बिना शरीर के आप साधना नहीं कर सकते, राइट? अभी जो ऑरा क्लिंजिंग होता है ना, ये अब तक की जितनी निगेटिव अप्रोच आपकी रही लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, हर छोटी बड़ी बात के प्रति, जब जब आप किसी भी चीज को डिसलाइक किया, आप डिस्टर्ब हुए, राइट? आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, ऑरा क्लिंजिंग एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उन सारी अभी तक की जमा किए हुए कचरे को साफ करते हैं। और रेकी के कुछ सिद्धांतों पे काम करने के बाद अब आज कचरा साफ कर रहे हैं और फिर कचरा डाल लें तो क्या फायदा होगा? तो ये कचरा जो इकट्ठा हो गया जाने अनजाने, उसको साफ करते हैं हम, और रेकी के सिद्धांत पे चल के, है ना, ऐसा जीवन जीते हैं कि वापस ऐसे कचरा हमारे आभा मंडल में ना आ पाए। इतनी हाई थिंकिंग होती है हमारी, हमारी सोच का दायरा बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और जैसे जैसे आप बदलोगे, अपने पे काम करोगे, आपके लाइफ के सारे चैलेंजेस एक एक करके गायब हो जाएंगे।
वो चैलेंजेस आते ही हैं आपको सही राह पे, अध्यात्म की राह पे लाने के लिए। जैसे जैसे आप अपने पे काम करोगे, आप देखोगे वो चैलेंजेस कहाँ से मदद हो रही है, कहाँ से कौन आगे क्या जड़ी बूटी आपको दे गया, क्या उपाय हो गया, यू नेवर नो। पर देखोगे धीरे 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 एक एक चैलेंजेस अपने आप वैनिश होते चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस लेसन आते ही है ना हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और वो हम हो नहीं रहे होते, हम ऊपर से बहुत कोशिश करते हैं, अंदर से बदलने को तैयार नहीं। राइट। तो आज ऑरा क्लिनजिंग सीखेंगे, और जो कि आपको 21 डेज के लिए एवरी डे करना है। ठीक है, हर रोज करना है आपको। अच्छा, पानी के ग्लास मैंने बोला था, किसने किसने रेडी रख, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मेरे गुरु ने एक ही चीज मुझे बात बताई थी कि एक 7 साल का, एक 5 साल का बच्चा बन के आपको आना होता है जब आप अध्यात्म में आते हो, बिल्कुल बोध बालक की तरह, जैसे कुछ नहीं पता, जब उंगली पकड़ के अपनी माँ का चलता है, ऐसे अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने टीचर की बात आपको माननी पड़ेगी। मैम मैंने रखे हैं, लेकिन इनका करना क्या है? मैंने भी रखे हैं। अब इनका ये करना है, कल मैंने बोला था ना, एक को पॉजिटिव हाँ जो है मार्किंग करना, ताकि हमसे चूक ना हो जाए, और एक को निगेटिव मार्किंग करना है, मतलब हाँ, कर दिया कुछ था, भी ये आप। टेप लगाया। हाँ, तो जो पॉजिटिव है उसको उठा के ना हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे। हम उसे सिर्फ 4 लाइन भी बोलेंगे दिन भर में, जितनी बार भी आपको ध्यान आ जाए, आपको उस पानी के ढक्कन को हटाना है, पानी को देखना है और उसको आपको बोलना है, क्योंकि इसी पानी से ना आगे चल के मैं आपको हीलिंग करना सिखाऊंगी। इसी पानी को चार्ज करके, जैसे पुराने जमाने में नहीं पानी फूक के लोग पिला देते थे, और जब वो हाँ। कोई आदमी पी लेता था पानी, तो कहीं ना कहीं उसके यूरिन के थ्रू जो भी उसको बीमारी है या जो भी तकलीफ है वो निकल जाती थी। बट वो करने से पहले एनर्जीज को समझना बहुत जरूरी है। दिन तो में पॉजिटिव, मिनिमम कितनी बार करेंगे मैम इसको? नीलू मैम, आप कम से कम 4 से 5 बार, मतलब जब भी आपका ध्यान आए, आप ग्लास उठा के आप एक ग्लास को आई लव यू बोलोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, आप देखोगे कितना क्लियर पानी है ना। हाँ और उसको अच्छा अच्छा बोलोगे कि जल ही जीवन है, ये कितना अमृत समान है, आई लव हाँ, दिस वाटर, थैंक यू सो मच, आई लव यू, इतना ही बोल दो। तुमको फील अपने पीने आप से को। मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तुम तो हाँ, अमृत हो, तुम गंगा की धारा हो। नहीं, ये मेरी सब बोलो। बीमारी दूर नहीं होगी, हमने निगेटिव वर्ड बिल्कुल कुछ दिन के लिए बंद किया है। इसको पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी, बीमारियां अच्छा दूर हो जाएंगी नहीं। बीमारी अच्छा शब्द ही नहीं निकालना है हमें, कहना है इसको पीने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक। हमें 21 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट ही पास करने हैं, ठीक है। ये हमें सीखना पड़ेगा, है ना। तो बीमारियां दूर हो जाएंगी, कभी दूर नहीं होंगी। हाँ, ठीक हम ठीक ठीक। स्वस्थ हो जाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। ये 21 डेज तक ये यही क्लास बना रहेगा, यही पानी बना नहीं रहेगा नहीं तो नहीं, बस खराब? 3 दिन, 3 दिन के अंदर आपको पानी में फर्क दिख जाएगा, 3 दिन आप करके तो देखो। अच्छा, इसको रोज और यूज करना, निगेटिव फिर को, पीना और फिर होगा से इस पानी को? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, 3 दिन इस पानी को रखना है। आप अच्छा सिर्फ एनर्जीज, हम देख रहे हैं कि पानी या हमारे आसपास कैसे हमारे बातों को, हमारे भाव को, हमारे से जुड़ी हर एक चीज पे कैसे प्रभाव पड़ता है, जाने जाने, जैसे हम अपनों को ही कितना कभी कभी गलत गुस्से में बोल देते, जाओ तुम ऐसे वैसे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हमें ये समझने की बात है कि हमारे वर्ड्स, हमारी फीलिंग्स हमारे आसपास किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, जो कि हमें दिखता नहीं तो हमें पता नहीं चलता, है ना। तो इस पानी के ग्लास को आपको फिर ढक के ऐसे ही रख देना है, और जो नेगेटिव ग्लास है उसको उठा के आपको उसमें नेगेटिव वर्ड्स बोलने हैं, जो कि जनरली हम बोलते हैं लोगों को कि इससे ज्यादा बेकार इंसान नहीं देखा, इससे ज्यादा बेकार पानी नहीं देखा है, तो गटर का पानी किसी काम का नहीं, सड़ा हुआ बदबूदार पानी है ना, इसको तो देख के कि मुझे मुझे चिढ़ चिढ़। मच जाती है। इस तरीके से निगेटिव आपको बोलना है। और अगर किसी के प्रति अथाह गुस्सा है ना, उसको विजुलाइज कर लो कि ये पानी नहीं वही व्यक्ति है, और अपनी भड़ास निकाल के देखो। ठीक है, ये जरूर करना है आपको 3 दिन, जिससे आपको होता है ना, कुछ लोग लाइफ में होते हैं कि हमारा मेंटल वो उनसे नहीं मैच होता, उनका नाम आते ही हमारा चेहरे का पूरा वो बिगड़ जाता है। तो इस पानी को वही व्यक्ति समझ के और पूरी भड़ास निकाल लो। ठीक है।
और इस पानी को 3 दिन तक चेंज नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव पानी में पॉजिटिव अफर्मेशन, नेगेटिव पानी में नेगेटिव अफर्मेशन देना है, राइट? क्लियर है? एक साथ तो रख सकते हैं ना, साइड बाय साइड? हाँ नीति, रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप सबको करना है, क्योंकि अब एक अलग ग्रुप अटेनमेंट के लिए बनेगा, राइट? उन लोगों का जिनका की शक्तिपात होगा, जिन्हें की अटेनमेंट दिया जाएगा, और जो जेन्युइनली तैयार है अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाने के लिए, ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए, और इस अद्भुत चमत्कारिक कहते हैं ना, जो रेकी, जिसका नाम रेकी है, उसको अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। तो एक अलग से रितिका मैम हमारी ग्रुप बनाएंगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फिर ये ग्रुप उनके लिए है जो भी 2 4 5 10 लोग जो रेगुलर कर रहे हैं एंड जो तैयार है करने के लिए, क्योंकि हर किसी तक इन्फॉर्मेशन जाने का कोई मतलब नहीं। इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन तक जाएगी आज के बाद जो 2 दिन से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, या कल नहीं कर पाए आज ज्वाइन किया है, और वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर 21 डेज, सिर्फ जीवन के 21 दिन, है ना, अपनी भलाई के लिए, राइट? तो हमारी मैम वो ग्रुप एक फॉर्म कर देंगी, और फिर कब अटेनमेंट होगा, अटेनमेंट के लिए, शक्तिपात के लिए क्या क्या तैयारी करनी, वो सब आपको उस ग्रुप में दिया जाएगा। एंड ये पानी की ग्लास आप सब फोटो खींच के उसमें डालेंगे, ऐसे अच्छे बच्चों की तरह कि आप होमवर्क कर रहे हैं, है ना? अपने ईगो और अपने उसको बिल्कुल कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, उसको किनारे करके बिल्कुल एक खाली पात्र लेके आप आइए, और जितना परमात्मा इतना देगा कि अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके। सो ऑरा क्लेंजिंग अभी हम करेंगे। जी हेमा जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ग्लास का साइज डिफर हो सकता है, क्योंकि मार्कर नहीं मिला तो मैंने एक बड़ा ग्लास और एक छोटा, बट है दोनों ट्रांसपेरेंट ग्लास, कांच के ही। हाँ हाँ बिल्कुल हेमा जी, कर सकते, नो इशू। उसी से याद रहेगा कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। उसी से आपको मार्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। ऑरा क्लिनजिंग इसलिए भी बहुत जरूरी है कि लाइफ में जब हम किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, टफ सिचुएशन से, तो हम उसके लिए एक्चुअली जितनी कौन सा गलत अच्छा बातें कौन बोल सा बुरा। सकते हैं ना उस सिचुएशन के प्रति, हम बोलते हैं लगातार। देखो, अगर आप चिंता के बारे में, अगर आप उस समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि वही चीज जो छोटी है ना वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता। चाहे वो बीमारी हो, उसको रोक के पॉज करके समाधान के बारे में बात करना होगा। जैसे अभी हमने देखा ना कि ये पानी पीने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं, ये बीमारी पीने से मैं और हेल्दी हो जाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। हमें ऐसे बोलना है। समझ पा रहे हैं छोटा सा डिफरेंस आप लोग? ठीक है, अब ऑरा क्लिनजिंग और एक छोटा सा हम ध्यान करेंगे। और ध्यान में इसलिए थोड़ा आज देखती हूँ अभी आप लोग की एनर्जी को स्कैन करके, बिकॉज ध्यान के लिए माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। और जब हम इतनी बातें एक्चुअली कर लेते हैं ना, तो हमारा अ, जो है मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता, समय लगता है। और ऑनलाइन क्लासेस में रात का टाइम है, उतना टाइम होता नहीं आप लोगों के पास, तो तमाम पीछे से आवाजें आ रही होती हैं, तमाम चीजें अभी शेड्यूल करना होता है, तो मन क्या होता है फिर वहां भाग रहा होता है ना? और ये जो ध्यान मैं आप लोगों को कराना चाहती हूँ, या कोई भी ध्यान, रेकी का जो भी ध्यान होगा, अब क्या होगा, आप लोगों को एक ऑडियो ग्रुप में दिया जाएगा। उसी ऑडियो से आपको 21 दिन की साधना करनी है, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि ये साधना क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करनी है, क्यों किया जाता है ना, एक एक स्टेप। और डेली आपको ऑरा क्लेंजिंग करना होगा, कब? रात में। ठीक है, ऑडिबल हूं ना मैं? सब लोग कभी कभी फ्रीज हो जा रहे हैं इसलिए। तो ऑरा क्लिनजिंग जो अभी हम सीख रहे हैं, इसको एवरी नाइट आपको करना है फॉर 21 डेज।
ठीक है, क्लियर है? आज आप जो भी बकेट लेके आए हैं, जो भी आप बाउल लेके आए हैं, आप रेगुलर इसी में करेंगे, नमक डाल के, सॉल्ट को डाल के, ठीक है? और शक्ति के पाठ के बाद मैं कुछ और प्रैक्टिस बताऊंगी, जैसे अपने पैर को रात में धुलना नमक से। 21 दिन के लिए आपका ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। अब ऐसे मान लो कि आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों का डिटॉक्सिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, और 21 दिन ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। ये साधना है। अगर एक दिन भी आप गैप करते हैं तो फिर आपको वापस शुरू करना पड़ेगा। मान लो आपने 10 दिन किया, 11वें दिन गैप हो गया, वो नहीं माना जाएगा, खंडित हो गई साधना आपकी। तो संकल्प इतना स्ट्रांग लेना है आपको, और संकल्प ये नहीं लेना है कि मेरी साधना खंडित नहीं होगी। संकल्प ये लेना है कि मैं 21 दिन की साधना प्रभु की कृपा से बड़े आराम से कर लूंगा या कर लूंगी, है ना? हम लोग ये ऐसे ले लेते हैं संकल्प की चाहे कुछ भी हो जाए हम करेंगे। तो हमें ये मैनिफेस्ट नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मैनिफेस्ट करना है बड़ी इजीली, बहुत आराम से। प्रभु की कृपा से हम 21 दिन अपनी साधना पूरी की पूरी संकल्पित करेंगे, ठीक है? तो ऑरा क्लिंजिंग करें पहले हम लोग। हमारे शरीर के जो ऊर्जा होती है उसका अपना एक दायरा होता है। जैसे कि ये इंटरनेट है, ठीक है, हमारे घर का जो वाईफाई है, एक लमसम एरिया तक ये वाइब्रेट करता है और वहां तक आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, है ना? उस रेंज से बाहर आप जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज का अपना एक दायरा होता है। आपके आभा मंडल का भी एक दायरा है। हमारे शरीर से लगभग, मतलब जैसे ये आपकी बॉडी है तो इतनी दूरी, बहुत सारे लोग का आभा मंडल, जब आप धीरे धीरे जितना पॉजिटिव आपका अंदर का अप्रोच होगा, दृष्टिकोण होगा, आपकी सोच, आपकी वाणी में जितनी सकारात्मकता होगी, आपका ऑरा उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। और जितना बड़ा ऑरा उतनी बड़ी वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो, राइट? और अगेन, जितनी भी बड़ी बात करते हैं हम, धन, है ना, पैसा, स्वास्थ्य, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, ये सब बहुत हाई वाइब्रेशन है। इसको पाने के लिए आपको हाई वाइब्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने ऑरा को बढ़ाना पड़ेगा। जितना छोटा ऑरा, जितना निगेटिव अप्रोच होगा, दृष्टिकोण होगा, नकारात्मकता होगी, उतना ऑरा श्रिंक होता जाएगा। और जितना श्रिंक होगा उतनी बाहरी चीजों का इम्पैक्ट, क्योंकि आपका ऑरा श्रिंक हो गया, कमजोर हो गया, उसमें छेद हो जाता है, तो बारिश होगी, धूल मिट्टी आएगी, सब आपको इम्पैक्ट करेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, नजर लग जाती है, राइट? टोक लग गई। अब आप मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उनको किसी की नजर नहीं लगती? बट उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, राइट? तो उन्हें किसी की भी कोई टोक नहीं लगती, क्योंकि वो खुद में इतना हाई वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो लोग कुंठित होते हैं, जो लोग सबसे परेशान, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिनके अंदर सबको लेके प्रॉब्लम, समस्या होती है, वो सही बाकी पूरी दुनिया गलत, ऐसे लोग को हर किसी की बात, हर किसी की टोक, सब कुछ लगती है। एक सवाल जी, नाम नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बताएं सवाल। मैम, मेरा नाम प्रीति पांडे है। एक्चुअली जी आप जो ये ऑरा की बात कर रहे थे ना, कि मतलब सच में ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे जिनसे हम मिलते हैं उसके बाद हमें नेगेटिव फील होने लगता है, बट फिर हम उनसे डिटैच कैसे हों कि उनको भी ना बुरा लगे और हम उनसे अलग भी हो जाए। क्योंकि कई बारी जब हम उन्हें ये फील करा देते हैं कि नहीं, आपसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हम आपके साथ मिक्सअप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बुरा मान जाते हैं और फिर कुछ उल्टा सीधा, या फिर मतलब नो डाउट कि उनका ऑरा वैसा है तो वो वैसा ही बिहेव करते हैं। तो इस चीज को कैसे डिटैच कर सकते हैं? मीन्स ये मेरी लाइफ में पर्सनली हो रहा है, तो मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ प्रीति, बिल्कुल हम इसी में सीखेंगे आगे। जब आप 15 दिन 10 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, इट इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। तो क्या होता है ना, जाने अनजाने मेंटल लेवल पे हम, या तो हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं उनके बारे में सोच के, या हम नहीं होना चाहते पर वो हमें अपने विचारों के द्वारा बांध लेते हैं, मतलब उनके विचारों में, उनके इंटेंशन में हम हैं, राइट? तो उनसे एनर्जी हम तक आ रही होती है। तो
आप ओके जब रेकी में आते हो तो आप ऑरा प्रोटेक्शन करना सीखते हो, सील करना अपना ऑरा, और कॉर्ड कटिंग करना। कॉर्ड कट का मतलब होता है कि जाने अनजाने हमने अगर किसी के साथ कोई संबंध स्थापित कर लिया है भावनात्मक रूप में, फिजिकल नहीं है, बट हमारे दिमाग में भी तो बहुत सारे लोगों के लिए अननेसेसरी थॉट आ रहे होते हैं, और कुछ लोगों के दिमाग में हमारे लिए आ रहे होते हैं, हम उन्हें नहीं सोच रहे होते बट वो हमको सोच रहे होते हैं, वो हमारे लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा इंटेंशन डाल रहे होते हैं, है ना। तो ये चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, इसको काटने के लिए इसको कहते हैं कॉर्ड कट करना। तो पहले तो हम कॉर्ड कट करते हैं, और बचपन से ओके तमाम लोगों से आपको पता है, कभी कभी आप देखो कि सडन आपका मूड स्विंग हो जाता है, सडन यू आर नॉट फीलिंग वेल, मतलब आप बोलोगे कि पता नहीं क्या हुआ बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं आज क्या बात है बट आई एम फीलिंग वेरी लो, राइट। होता है ना कभी कभी मेंटल लेवल पे, एंड कभी कभी फिजिकल लेवल पे, आपके तो आज पूरी लग रहा है जैसे ताकत ही नहीं लग रही है, आज से लग रहा है कि जान ही नहीं शरीर में। ये इसलिए होता है वेरी बिकॉज ट्रू ये जो एनर्जीज हमसे कनेक्ट होती है, जैसे कि वाईफाई का कनेक्शन देखो दिखता नहीं है ना, बट हर तरफ है ना ये तार जिसने जोड़ के रखा है, यस देखो हम सबका डिवाइस जुड़ा हुआ है एक इंटरनेट की पावर के थ्रू, बट वो इंटरनेट का क्या हमें कोई तार तरंगे दिख रही हैं, बट हम कनेक्टेड नहीं हैं। ऐसे ही मेंटल लेवल पे हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, और जब सामने वाले से बहुत निगेटिव एनर्जी हमको आ रही होती है तो वो क्या होता है, हमारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है ना, और ओके बिना कुछ किए वी फील वेरी लो, इवन शरीर में बीमारी भी आ जाती है, इवन हमारा शरीर ओके धीरे धीरे बीमार भी हो जाता है, सडन एक्सीडेंट हो ओके जाना, चोट लग जाना, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी किसी से बहस हो जाना, ये सब भी, हाँ ये एक्चुअली मेरे साथ बहुत होता है ये मीन्स सबके साथ इवन होता है। मैं कुछ आप भी पता नहीं है, बोलूं अगले इंसान को अच्छा बुरा देखो, ना लगे पहले के लोग एक चीज कहते थे, जैसे आप खा रहे हो, आपकी टंग दांत के नीचे आ गई, कट गई हाँ तो पहले के लोग कहते थे किसी ने गाली दिया तुम्हें, कहते थे ना, बिकॉज हाँ दे नो हाँ ईच हाँ एंड एवरीथिंग, दे नो कि समवन इज आपके बारे में कुछ निगेटिव बोला वहां बोल पे, रहा है एंड आपको देखो नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो हाँ तमाम हाँ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, जैसे नुकसान हो जाना, चलते चलते चोट लग जाना, सडन बीमार पड़ जाना, बार बार बीमार पड़ना, इसके पीछे भी ये रीजन होता है। उन वो तमाम लोग जो हमसे जुड़े हैं और जिनकी एनर्जीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें दिखता नहीं तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, बट जीवन में आप अनुभव करते हो, इसको ओके कहते हैं कॉर्ड कट करना। ये जितनी भी ये ओके जो चीजें जो विजिबल नहीं है ना, उन्हें अपने से दूर करना और अपना ऑरा को लॉक करना। तो ओके जब आपने कभी नजर उतारा है ना मिर्ची हाँ नमक से, वो भी काइंड ऑफ ऑरा क्लिनजिंग ही है, जैसे बच्चा रोता है था पहले तो लोग कहते हैं, इसकी नजर उतार दो, तो क्या हम्म, शरीर के आसपास ऐसे हाथ घुमा के नमक से मिर्ची से फिर उसको जला दिया जाता था या पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो वो भी एक तरीके हम्म, से ऑरा क्लिनजिंग करना ही है। आप किस चीज को ओके साफ कर रहे हो, वो नमक मिर्ची आपने कहाँ घुमाई, शरीर में तो अपने नहीं शरीर रखी, के आप किया चलते ना, बाहर किया, अपने सर के ऊपर किया या हाँ पूरे बॉडी को एंटी क्लॉक, तो दैट इज आभा मंडल की आ, सफाई करना। नमक और मिर्ची और हम्म, पीली सरसों, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग नजर उतारते हैं। हम्म, तो सोचो हमारे बड़े बुजुर्ग कितना कुछ जानते थे ना, आज हम सीख रहे हैं उसको बैठ के, राइट। यस तो करेक्ट एक कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक रेकी सीख लेते हो, एक व्यक्ति अगर रेकी मास्टर बन जाता है घर में, तो अपने घर में, हमारे घर में हमारे बच्चे, जैसे भी देखो हमारे बीच में वर्षा जी थी, उनकी भी बिटिया है, वर्षा जी ने बहुत पहले से दीक्षा ली हुई है रेकी की, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, हम लोग मॉस्किटोज वगैरह के लिए कुछ स्प्रे नहीं करते, वी यूज दैट सिंबल एंड वी प्रोटेक्ट आर दैट, उतना एरिया प्रोटेक्ट करते हैं कि इस एरिया के अंदर, जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, माता सीता ने जो लक्ष्मण हाँ रेखा खींची थी, सेम आप भी लक्ष्मण रेखा खींच सकते हो। तो सिंबल इतने पावरफुल होते हैं कि हम अपना एक दायरे को सीमित करते हैं कि इस दायरे के अंदर कोई कीड़े मकोड़े ऐसी चीजें नहीं आएंगी और नहीं आती हैं, वो ओके दिखती नहीं है पर एक जाल तैयार हो जाती है उन सिंबल्स के द्वारा, इतना पावर है आपके हाथों में, आपके शरीर की साधना के माध्यम से इतनी शक्तियां आपको मिलने वाली हैं। हमारी वर्षा जी दिख ओके रही, इनकी बिटिया है मेरी बेटी की एज की, वो भी कुछ भी होता है तो वो सिंबल्स को ड्रॉ करने लगती है और सिंबल के थ्रू इन लोग की हीलिंग करना चालू कर देती है। तो जब एक व्यक्ति भी, और अगर एक व्यक्ति भी अगर रेकी प्रॉपर सीख लेता है ना, तो कहते हैं ना कि
आप एक ऐसे माध्यम बनो, मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ रहो चारों तरफ प्रकाश हो, आपके ज्ञान का प्रकाश, आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो ना कि चारों तरफ वो ऊर्जा लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग इन्फ्लुएंस हो आपसे, है ना? तो ऐसा बनना है हमने, राइट? तो यस तैयार है? मैम। पहले खुद यस, पे काम करेंगे, डेफिनेटली। फिर समाज के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, राइट? तो ये जो बाल्टी है जिसमें नमक है, अच्छा, फिर इस पानी को जो और हम क्लींस करेंगे, इस पानी को आपको तुरंत ड्रेन कर देना है ना? ओके। फ्लश आउट कर देना है, ठीक है, टॉयलेट में। ओके। और कोई अगर ट्राई करना चाहता है कि क्या वाकई में ऑरा क्लिनजिंग होता है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, मैं सिर्फ तब के लिए बता रही हूँ, आप उस पानी को किसी प्लांट में 2-3 दिन डाल दो ऑरा क्लिनजिंग करके, सूख जाएगा आप प्लांट। देखो वो प्लांट, हाँ, वो सूख जाएगा। अगर आपको टेस्ट करना है कि क्या ये सब बातें सिर्फ बातें हैं या वाकई में ये एनर्जीज काम करती हैं, तो आप करके देख लो ना, वो प्लांट सूख जाएगा। और बहुत दूर की बात नहीं, हमें किसी चीज को खराब नहीं करना है, आप सिर्फ ये 2 गिलास पानी रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा एनर्जीज कैसे काम कर रही हैं, आपके वर्ड्स, आपकी इंटेंशन आपके आसपास क्या माहौल बना रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला रहे हैं, है ना? तो ये ये पानी पानी, 3 दिन तक रखना है? यही पानी सेम रखना है 3 दिन तक? हाँ मंजुलिका जी, यही पानी और रखना है। और इसको फिर बराबर मतलब ढक करके रख देना है, ढक और के फिर इससे बात, हाँ, इससे बात करनी है, बात एक से करके फिर गुडी ढक के गुडी रख देना है। और एक से हाँ। पूरी भड़ास निकालनी है और फिर ढक के रख देना है। फिर वही, एक को प्रेम देना है और एक को थोड़ा सा नफरत। नफरत, क्योंकि दोनों हमारे, दोनों एक्चुअली हमारे अंदर है। तो देखे तो देखो एक बार कि कैसे चीजें रिस्पॉन्ड करती हैं आपके आसपास, ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑरा क्लेंजिंग। आपको इसी तरीके से डेली करना है। तो पहले इसमें क्या? अम, आप लोग कैमरास ऑन कर लें ताकि थोड़ा प्रॉपर देख सकूं। मैम क्या क्या लेना, लेके बैठना है? मैंने बकेट में पानी है, उसमें नमक है। बकेट में पानी है, हाँ। बकेट में पानी, एंड उसमें आप आधा चम्मच नमक, मतलब जो पानी है ना वो थोड़ा सॉल्टी होना चाहिए, हाँ, मतलब खारा सॉल्ट। होना चाहिए। हम्म। और जितने लोग प्रैक्टिस दोबारा कर रहे हैं, जो भी 8-10 लोग दिख रहे हैं मुझे, आप सब ऑरा क्लेंजिंग करिए, क्योंकि बार बार ईश्वर आपको मौका देता है ना। जीवन में हम तमाम चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं, जीवन के बहुत सारे अनुभव रोज रोज हमें होते हैं, राइट? तो कभी कभी फिर से हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो मणि मैम, आप लोग भी ऑरा क्लेंजिंग करेंगे अभी? जी मैम। तो बाकी लोग, आप लोग नहीं, कैमरास वैसे ऑन। मैंने 2-3 दिन से वो शुरू किया है, ये फिटकरी से बेदिंग। अच्छा, ओके, फिटकरी से, ठीक है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, मैं बता बकेट रही में? हूँ। बकेट सामने रखना है, हम्म। ठीक है, और 5 मिनट के लिए सबसे पहले सब अपनी आंखें बंद करके पहले अपने आप को ना हम शांत करेंगे थोड़ा। जब हम बहुत सुनते हैं तो फिर हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, राइट? एक्सक्यूज मी मैम, बिल्कुल रिलैक्स हो लेग जाइए को आप। क्रॉस कर सकते हैं कि सीधे रखना है, बैठे हैं सोफे पे? नहीं, आप लेग क्रॉस करके बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है? हम्म। आप लेग को फैला के भी बेड पे या सोफे पे बैठ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी के लिए। अच्छा, ठीक। इवन हम जब साधना भी करेंगे ना, तो आपकी बॉडी जिस भी अवस्था में कंफर्टेबल हो, क्योंकि 1 घंटा बैठना होता है, तो जिस भी अवस्था में कंफर्टेबल हो, जहां कंफर्टेबल हो, आपको वहां बैठ के साधना करनी। बॉडी को हमें तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है? तो अब आप लोग रिलैक्स, शांत होके बैठ जाएं। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ। सांस ऐसे लेंगे कि आपका पेट आगे की तरफ आएगा, और पूरी सांस बाहर, पेट पूरा भीतर अंदर।
लंबी गहरी सांस। अपने परमपिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करेंगे, जिसमें भी आपकी अटूट आस्था है। आप उस स्वरूप को याद करेंगे। और उनसे आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये जाने अनजाने हम अपने जीवन में तमाम अच्छाई बुराइयों के साथ अपने जीवन की यात्रा करते करते आज यहाँ तक हैं। हमसे तमाम अच्छी चीजें हुई होंगी और शायद कुछ ऐसी चीजें जो नेचर के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, वो भी हमसे कुछ चूक हुई, भूल हुई। खुद के प्रति, लोगों के प्रति अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा हमने क्रिएट की। आज हम आभा मंडल की सफाई की प्रक्रिया के द्वारा, विद दिस प्रोसेस, हम अपना शुद्धिकरण करेंगे। और बचपन से, जब से ये शरीर हमें मिला है, तब से लेके आज तक जितनी भी हमने गुस्सा, क्रोध, डर, झुंझलाहट, नफरत, चिढ़, अफसोस, ये ऐसी तमाम ऊर्जा बचपन से आज तक हमने हमारे द्वारा उत्पन्न हुई, क्रिएट की गई, और उन सब से मिलके ही आज हमारा जीवन है, हमारा आज है। और हम उन सारी नकारात्मक, उन सारी कचरे को आज साफ करेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको अपनी शक्तियां प्रदान करें। हाथ को जोड़ेंगे और हाथों को रब करेंगे अच्छे से, और बिल्कुल कंफर्टेबल बैठेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि पीठ में दर्द हो जाए, गर्दन में दर्द हो, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, सपोर्ट लेके, ठीक है। हाथों को रब करेंगे। पूरी गर्माहट हाथों में आएगी और उसके बाद मुझे देखेंगे। अब शायद आपको क्लियर दिखेगा। हाथों को रब करने के बाद हाथों को बहुत धीरे धीरे, पहले देखो, बहुत धीरे धीरे, मतलब एकदम आराम आराम से। अभी आप मुझे देखिए, फिर आंखें बंद करके करना है आपको। देखिए मेरे हाथ कैसे, मुझे पिन कर लीजिए आप लोग। देखो मेरे हाथ कैसे धीरे धीरे आगे पीछे हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। ये देखिए, है ना, ऐसे करना है आपको दोनों हाथों के बीच में। आप एक प्रेशर महसूस करेंगे जब आंखें बंद करके करेंगे ना, तो दोनों हाथों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, रब, घर्षण करने से, रब करने से, जिसको कि हम गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। हमारी इंटरनल एनर्जी है वो। अभी आपकी एनर्जी निकल रही है। जब शक्तिपात होगा तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सर से प्रवेश करती हुई, आपके बाजुओं से होती हुई, वो ईश्वरी ऊर्जा आपके हाथ से निकलेगी, ठीक है। हो रहा हाथों के बीच में कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है? और जिसको नहीं हो रहा है, जेन्युइनली फिर से हैंड्स रब करेगा एंड अपने बीच, हाथों के बीच में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इस मैग्नेटिक पावर को, चुंबकीय शक्ति को महसूस करेगा, आंखों को बंद करके धीरे धीरे।
हो रहा है? ओके। एक्सक्यूज मी मैम। फिर मैम से कर। मैम साधना मैम मतलब मेरे एकदम सामने दिख रही है, बट मुझे लग रहा है उनका हैंड सही नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए, उनका हैंड ऐसे हो रहा है, हाँ, ऐसे होना चाहिए, है ना? हाँ ऐसे होगा। साधना मैम ऐसे, पाम फेसिंग टुवर्ड्स। हाँ, अभी सिर्फ एक प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको। अभी आपके अंदर रेकी ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। जब ये शक्तिपात होगा तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके सर के तालू से, तालू मतलब जब बचपन में आपका वो जो वो पार्ट था ना जो खुला हुआ था, बहुत ही होता है, नाजुक, हाँ। तालू बोलते हैं जिसको, ठीक है, हम्म। वहां से वही माध्यम है ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए। हमारा ब्रह्म कमल मतलब हमारा सहस्त्रार चक्र का सेंटर है वो, और वहां से ऊर्जा प्रवेश करती है हमारे शरीर के अंदर, और हमारे शोल्डर से होती हुई, बाजुओं से होती हुई ऊर्जा हमारे हाथों के द्वारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। राइट? तो हैंड्स को रब करेंगे, फिर से ऊर्जा को देखेंगे, और हम ये विजुलाइज करेंगे फिलहाल के लिए कि यहाँ से यूनिवर्स से, आंखों को बंद करें आप लोग और हाथों को ऐसे कर लें, बिल्कुल ऐसे आमने सामने, आईज क्लोज, और विजुलाइज करें कि जैसे तमाम ऊर्जाएं हमारे आसपास, जैसे कि ये वाईफाई कनेक्शन नहीं दिखता, रंग नहीं, सुगंध नहीं दिखता, स्वाद नहीं दिखता, ये सिर्फ इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। ऐसे ईश्वरीय जो ऊर्जा होती है वो इन दो आंखों से नहीं दिख सकती, वो अति सूक्ष्म, अति पवित्र है, वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक रूप में आप अनुभव कर सकते हो इंद्रियों से। तो आंखों को बंद करें और देखें कि एक सफेद रोशनी आपके सर के अंदर प्रवेश कर रही है। मैं मेरे गुरुओं का आवाहन करती हूँ, मेरे गुरु कृपा से डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने रेकी को हमारे बीच में लाए, जनक हैं, डॉक्टर मिकाओ उसुई के ब्लेसिंग से ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही, आपके सर के मध्य भाग से होती हुई महसूस करें कि एनर्जी आपके शोल्डर से होता हुआ आपकी बाजुओं, आर्म से होती हुई आपके हाथों से निकल रही है। दोनों हाथ आमने सामने जैसे सिखाया है। लगातार एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन आपके दोनों हाथों से निकल रहा, जिसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है। महसूस करें सबसे पहले कि दोनों हाथों से ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा, रेकी शक्ति का प्रवाह हो रहा है। और 3 बार बोलेंगे, और तेज, और तेज, रेकी शक्ति और तेज, ब्रह्मांड की ईश्वरीय रेकी ऊर्जा का प्रवाह और तेज आपके दोनों हाथों से लगातार निकलता हुआ। आप हाथों को ऐसे करेंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे, और सर से थोड़ा सा ऊपर, कुछ सेंटीमीटर ऊपर। पहले मुझे देख लेंगे, फिर करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, पर पहले मुझे देख लें खुले आंखों से। आप आंखें बंद रखेंगे जब आप करेंगे, और आप विजुलाइज करेंगे कि यहाँ से ऊर्जा जा रही, हाथों से होती हुई निकल रही, और इस ऊर्जा के अंदर एक चुंबकीय शक्ति है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने हाथों को अपने शरीर के ऊपर से नीचे लाएंगे, आपके हाथों से जो चुंबकीय शक्ति निकल रही है, आप समझ लो कि जैसे एक वैक्यूम क्लीनर है, और आपके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जा काले रंग में आपके आभा मंडल से वो खींच रही है। और हम ऐसे करते हुए अपने नेक तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, और इसको ऐसे उठाएंगे, ठीक है?
और जो पानी आपने रखा है उस पानी में हाथ नहीं डालेंगे गलती से भी, सिर्फ पानी में ऐसे छोड़ देंगे। फिर जहां से रुक हमने छोड़ा वहां से फिर से हम करेंगे और बार बार इंटेंशन देंगे कि मेरे हाथों से चुंबक की रेखी ऊर्जा निकल रही और धीरे धीरे मेरे आभा मंडल की सारी नकारात्मक ऊर्जा, जब आप धीरे धीरे करोगे तो आप देखोगे जैसे ही चेस्ट से नीचे आ रहे हो ना, आपको हैवीनेस महसूस होगी। धीरे धीरे आप नाभि तक आएंगे, अपने स्टमक तक। जो भी जाने अनजाने लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा हमारे आभा मंडल में आके उसको दूषित कर रही है, वो ऊर्जा आप उठा के अपने हाथों से पानी में डाल देंगे। फिर से एक बार सर से लेके और जहां भी आपको दिक्कत हो वहां पे आप इस तरीके से देखो, ऐसे हाथों को, है ना, जैसे बिल्ली का पंजा होता है शेर का, आप उस तरीके से ना वहां पे स्क्रैच करोगे। जैसे किसी के गले में दिक्कत है, चेस्ट में पेन है, शोल्डर में पेन है या आर्म्स में पेन है, तो हाथ के आसपास आप फील करोगे कि आपके आभा मंडल से आसपास के वो काली रंग की ऊर्जा आप खींच रहे हो, पूरा चिपचिपा सा गंदा सा, और पानी में डाल रहे हो। ठीक है, अब हम स्टमक तक आ गए। फिर हम स्टमक से नीचे, जब हाथ में ऊर्जा का प्रवाह कम लगे, क्योंकि अभी शक्तिपात नहीं हुआ, तो आप फिर से रब करोगे और फिर से इस ऊर्जा को महसूस करोगे और अब स्टमक से नीचे जाओगे। और जो लोग झुक नहीं सकते, आप झुक सकते हैं तो पूरा पैर तक जाएंगे, ऐसे करके पूरा पैर तक, पंजे तक जाएंगे और उठा के पानी में डालेंगे। जो लोग नहीं झुक सकते हैं वो जहां तक आराम से जाएंगे वहां तक हाथ रखेंगे और विजुलाइज करेंगे कि आपके हाथों से जो मैग्नेटिक पावर है ना, वैक्यूम क्लीनर की तरह से वैक्यूम कर रहे हो आप, तो वो खींच रही है, पाँव के पंजों से ऊपर ऊपर तक खींच रही है, पूरी गंदगी आपने पकड़ ली है, हाथों में पानी में डाल देना है। तो ये 3 स्टेप में हमारा सर से लेके यहाँ तक हो गया, यहाँ से स्टमक, स्टमक से नीचे। फिर हम साइड में करेंगे। ऐसे करते हुए हम पूरा साइड में जहां तक हाथ हमारा जाएगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, और विजुलाइज करते हुए कि वहां पे ना, जहां जहां आप हाथ कर रहे हो वहां पे वाइटनेस हो गई, आपका ऑरा क्लींस हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, ये करना है। और आप 2-3 दिन करेंगे, यू फील आपको ज्यादा नींद आने, आपको कुछ दिन नींद बहुत आएगी, आपको यॉर्निंग बहुत आएगी, हो सकता है आंखों से पानी निकले, हो सकता है, और ये करते हुए बहुत यॉर्निंग आए, है ना, बहुत या रिलैक्स एक, लग रहा है। हाँ, या ठंडा ठंडा, या किसी किसी को करते करते ना अचानक से ठंडक लग सकती है। हाँ, यॉर्निंग अभी भी हो रही है और आंखों से पानी भी आ आ रहा है। रहा होगा, हाँ, तो अगर ये हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। ओके। क्योंकि ये क्लिनजिंग का एक प्रोसेस होता है। यॉर्निंग आना, आंखों से पानी होना, जब आप हीलिंग करोगे तब भी आप देखोगे कि इतनी यॉर्निंग आती है ना कि लगता है कि मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो हाँ, आंखों मतलब से आ रही इतनी होगी। यॉर्निंग आ रही है, ऐसे लग रहा है कि हाँ, हम कुछ कर ना पा रहे हैं। बस। तो अब कुछ आप लोग में से यॉर्निंग कुछ लोग को आएगी, आंखों से पानी आएगा, या ऐसे ठंडक सा लगेगा, है ना, या हो सकता हो कि कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, बट होगा जरूर। और ये, हाँ, बट ये अच्छी चीज है मैम, ये बहुत अच्छी चीज है कि यॉर्निंग हो रही है और हमारा अंदर की, मतलब देखो, कॉकरोच स्प्रे किया होगा कभी आप लोगों ने, तो जब स्प्रे करते हैं तो कैसे कॉकरोच कोने कोने से निकल के भागते हैं, कीड़े मकोड़े आपके घर से बाहर भागते हैं ना, दम घुटता है। तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर डाल रहे हैं, तो हमारे अंदर की नकारात्मक, जिसकी वजह से जीवन के सारे चैलेंजेस आप इतना समझ लो, राइट, तो वो सारी की सारी ना इधर उधर डिस्टर्ब करती है। तो हो सकता है 2-3 दिन आपको डिस्टर्बेंस भी हो, बट दिस इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, है ना, क्लिनजिंग कर रहे हैं, शुद्धि, इतने टाइम का, इतनी लेयर है हमारे अंदर, पता नहीं कर्मों का, लोगों का, खुद का। ठीक है, तो अभी ये 4 स्टेप में करना है आपको फिलहाल। एंड जिसको कहीं ज्यादा दिक्कत हो,
लगता है कि जैसे स्टमक में प्रॉब्लम है, चेस्ट में है, लीवर में है, किडनी में है, तो उस जगह पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा हाथ को ना ऐसे-ऐसे करके क्लींस करेंगे। कुछ दिन बाद जब शक्तिपात होगा ना, जैसे कभी आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, कभी आपको कोई और दिक्कत हो गई, तो आप सिर्फ ऑरा क्लींजिंग से ही आप देखोगे कि आपको ना 80% रिलीफ होगी। राइट? तो 21 डेज़ ही ऑरा क्लींजिंग करना है। अभी इस पानी को किनारे कर दीजिएगा। अभी हम इसको दोबारा भी जब शक्तिपात होगा तो फिर से इसको करेंगे और मैं एक वीडियो भी आपको दूँगी। लेकिन फिलहाल अभी हमने जो किया इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस। ये और आपके पास मेरा नंबर ग्रुप में है, जिसको भी जहाँ भी कोई दिक्कत होगी, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कभी लगता है कि नहीं हम थोड़ा हेजिटेशन होती है, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, है ना? हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना करूँ पर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, आप नहीं ठीक से समझ पाए, नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है? ये जो पानी है इसको अभी ड्रेन कर देना है? अभी आप किनारे कर दो, सेशन ओवर होगा तो इसको आप ड्रेन कर देना जाके। बट बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे आज मतलब फ़ील करके यार थैंक यू सो मच और ईश्वर का भी थैंक यू सो कि आप मुझे मिले। मीन्स ये शायद मेरी किस्मत है जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू फॉर दिस लवली वर्ड्स। यही है जो और करने की ना एक चाहत जगाता है कि नहीं और करना है, सबके लिए करना है, बहुत कुछ करना है। लोगों को देने के लिए हम लोग दिन-रात एक कर देते हैं। मैंने अपनी पूरी मुझे लगा कि मेरा ये जो जीवन है ना शायद ईश्वर ने इतनी जल्दी इसमें इसलिए लाया क्योंकि मेरे द्वारा हम देखें तो हम सब ईश्वरीय रूप में तो दूसरे के सोल ब्रदर सिस्टर हैं ना। क्या पता कल हम किसी संबंध में थे, आज हम ऐसे दूर-दूर बैठे हैं बट कोई ना कोई कनेक्शन था। है तो परमात्मा की संतान ना अगर हम आत्मा रूप में देखें। है ना? तो मिली थी करने की ना और मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा ये रहती है कि जितने लोगों तक हम पहुंच सके या आप लोग कल को तैयार होंगे, आप लोग भी पता नहीं कितने लोगों को ये शिक्षा दीक्षा दे सकते हो ना। साधना जी कुछ कहना है? नहीं, बहुत अच्छा लगा और मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, बट बीच-बीच में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं घर पे ना। कोई बात नहीं, ये डिस्टर्बेंस आते देखो जब कुछ हम अनुष्ठान करते, यज्ञ करते थे ना राजा महाराजा भी, तो ऊपरी शक्तियाँ आके उसको बुझाती थी, डिस्टर्ब करती थी। जभी भी आप पॉजिटिव कुछ करने जाओगे तो नेगेटिविटी भी आके रोकेगी। ये तो वाइस वर्सा वर्षा रहता है ना? हमें हमारी पॉजिटिविटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है अपनी विल पावर को कि बाकी चीज़ें उसके सामने अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइट सा लग रहा है और होपफुली कर पाऊँगी पूरा। ये मुझे उम्मीद है। और जहाँ आपको लगेगा, ठीक है, आस्क योरसेल्फ कि क्यों नहीं कर पा रहे? हम जिस ईश्वर को बार-बार बुलाते हैं, हम जिसकी इतनी महिमा मंडल करते हैं, जब वो साक्षात हमसे कह रहा है कि ठीक है आई एम देयर बट मैं ऐसे नहीं मिलूँगा। तुम्हें अपने पे काम करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि थोड़ा-सा प्रसाद चढ़ा दिया, धूप बत्ती कर दी, घंटा टनटना दिया, नो। ये है ना? साधना तो करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ करके, साधना करके, अपने को साध के तुम मेरे तक आ सकते हो। तो क्या हम ईश्वर को पाने के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, ये तो बहुत और जहाँ भी दोस्तों लगे कि नहीं कर पा रहे, जस्ट पूछना कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी? क्या है ऐसा जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? क्या जीवन के 21 दिन? तो ऐसा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो ईश्वर को पाने के रास्ते में आ रही है, तो क्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अपने आप से सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो ऐसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट? आप अपने में सक्षम हैं। तो ये ऑरा क्लींजिंग हमको करनी है। बिल्कुल, अ मैम, थैंक यू मैम। शक्तिपात के लिए जो है जो भी आज लोग हैं मैम देख रही हैं हमारी, आप लोग को ग्रुप में पूछ के ऐड कर दिया जाएगा। शक्तिपात का डेट, टाइम और प्रिपरेशन बताई जाएगी। रेकी के जो जनक है ना, देखो किसी भी चीज़ का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। वो मैं एक वीडियो आप लोग को ग्रुप में दूँगी, उसको गुरुओं के सम्मान में सुनना ज़रूर है कि ये विद्या हम तक कैसे आई, राइट? और बहुत ब्यूटीफुल उनकी जो है स्टोरी नहीं है, उनके जीवन का एक तरीके से सार है कि कैसे रेकी की ऊर्जा कैसे एक व्यक्ति के मन में ये भाव आया, कैसे उसने इस पद्धति को ढूँढा, कैसे इतना सरल हमारे लिए बना दिया।
हमारे शरीर में देखो 7 चक्र होते हैं, के बारे में भी हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे जब आप हफ्ते भर प्रैक्टिस कर लोगे तब। पहला चक्र होता है आपका मूल आधार, दैट इज मूलाधार, विच इज होल्डिंग ऑल योर जितने भी कार्मिक आपके जो कुछ भी, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, मूल आधार है वो हमारा, दैट इज मूला आधार। ठीक है, उसमें सारे हमारे कार्मिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बेस, आपके स्पाइन के नीचे होता है, जहाँ से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। सो मूलाधार इज अर्थ एलिमेंट। जितना भी आपका गुस्सा, फियर, ऐसी चीजें होती, एंजाइटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, वायलेंस, ये सब मूलाधार के डिस्टर्बेंस से आता है। मूलाधार इज बेसिकली योर फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल्सो। अगर मूलाधार डिस्टर्ब है तो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होता। अब या तो नहीं होगा, या आदमी के पास इतना होगा कि वो गोल गोल घूमेगा और जिंदगी में कुछ और नहीं कर पाएगा, वो उसी में फंस के रह जाएगा। राइट, तो पैसा होना बहुत जरूरी है। साक्षात नारायण ने लक्ष्मी को धारण किया है, तो हम आपके हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला। बट पैसे के, फिर पैसा हम कमा किस ले रहे हैं, राइट? फिर वो पैसा जिस मत से हम ला रहे हैं, फिर जीवन में हम वो अनुभव भी तो करें उस सुख का, उस आनंद का, है ना? फिर पैसा आ रहा है तो बढ़िया खाना भी चाहिए, नहीं कि पैसा आ रहा है तो दवाई में जा रहा है, राइट? पैसा कमा तो बहुत रहे लेकिन खा कुछ नहीं पा रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आपस में सुख शांति नहीं है घर में, तो पैसा हमारा आ तो रहा है लेकिन लक्ष्मी स्वरूप आना चाहिए। ये भी मूलाधार की वजह से, जिसका भी पैसा कहीं ब्लॉक हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ऐसी चीजें होती हैं। मूल आधार, जो भी लाइफ में बहुत ही फियर उसमें होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मूल आधार। ऑल द एग्रेशन का कारण है, गुस्से का कारण है योर मूल आधार। बॉडी में कहीं भी वीकनेस है, दैट इज मूल आधार, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो ऑल द नर्चिंग कम्स विद द मूलाधार, राइट? प्रारब्ध के सारे कर्म का सार है मूलाधार। उसके ऊपर आपका आता है सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान, आपका स्वाधिष्ठान माने हमारा स्थान। तो जिंदगी में जिन जिन भी चीजों के लिए मैं आता है, मैं, मेरा नाम, मेरी फैमिली, मेरे रिश्ते, मेरा काम, मैं, वो स्वाधिष्ठान से आता है। ऑल द रिलेशंस, आपका कनेक्शन लोगों से, लोगों का कनेक्शन आपसे, आपका अपने जीवन के हर व्यक्ति और वस्तु के साथ कैसा संबंध है और लोगों का आपके साथ कैसा संबंध है, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ क्रिएशन। वो क्रिएशन का सेंटर है, वो सेक्सुअल और सेंसुअल डिजायर का सेंटर है। स्वादिष्ट, जिनका जो भी ये रेप वगैरह करते हैं ना, जो भी वायलेंस करते हैं, जो भी क्रिमिनल्स वो होते हैं, वो स्वादिष्ठान, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी विकृतियां आती हैं। अगर पार्टनर के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं है, अगर लोग हमें डिच करते हैं, जो भी हमारे संबंध हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ उनका उतना मोरल सपोर्ट नहीं होता, लोगों का हमारे प्रति, हम उनके लिए बहुत करते हैं, तो आपका सेकल चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। चाइल्ड बर्थ नहीं होना, सेक्रेल चक्र, लाइफ में कुछ कुछ भी एक जगह के स्टक हो गए और कुछ भी, क्योंकि नव निर्माण की शक्ति चेतना देता है आपका स्वाधिष्ठान चक्र। तो जब जिंदगी में हम कुछ भी नव निर्माण नहीं कर पा रहे तो स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर आपका आता है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, दैट इज चक्र जिसको मैं कहती हूँ वो हमारा मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान, वो हमारी जगह, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जिसका भी मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है, और ऑल द डाइजेशन, मतलब जैसे कि आपके पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, ये सब आपके मणिपुर चक्र से आते हैं। आपकी किडनी स्वादिष्ठान चक्र से आती है। तो बॉडी के ऑर्गन्स भी उससे कनेक्टेड हैं। अगर हम फिजिकल हीलिंग कल को सीखेंगे जब आगे आप लोग, तो आप देखेंगे कि किस बॉडी पार्ट के लिए किस चक्र को हील करना है, और जीवन में किस समस्या के लिए किस चक्र को हील करना है। अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है कि आपकी बातों की जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो, मैं तो सबको पीछे बस हम बोलते रहते हैं, हमारे बातों की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारी आइडेंटिटी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। मूलाधार आपको बेसिक जो है आपकी जितनी भी नीड है पूरी करता है, और मणिपुर आपके सारी ग्रीड को पूरा करता है। जीवन में जो बड़े सपने हैं उनको करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो मणिपुर से आती है। उसका नाम है मणिपुर चक्र, है ना? वो जब स्ट्रांग होता है तो आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंट और विल पावर होता है कि जब वो खड़ा होके बोलता है, लाइक मोदी जी, तो पूरी दुनिया सुनती है।
पीछे भले गाली दे ले, और पूरी दुनिया सुनती है, इतनी पावर होती है। एम्पावरमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसको ना नहीं कर सकते, है ना। उसके सामने आती बोलती बंद, वो आता है मणिपुर चक्र से, देन यू हार्ट चक्र, ऐसे ही फिर थ्रोट चक्र, ऐसे 7 चक्रास हैं। और आप देखते हो जैसे जैसे इन 7 चक्रों के ऊपर आप काम करते हो ना, आपके अपने जीवन में तमाम समस्याएं या हर समस्या का, है ना, जो ताला है ना वो चक्रों में है। क्योंकि ईश्वर ने आपको भेज दिया, आपके आपको ये शरीर दे दिया, कर्म के खाते के साथ हम यहाँ आ गए इस सृष्टि पे, और हमारे को इतनी कृपा की कि हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र दिए। तो जीवन में जो भी आप अनुभव करते हैं, जो मिला है और जो अभी तक नहीं मिल पाया, उसकी चाबी ना यही है, आपके शरीर के अंदर विद्यमान 7 ऊर्जा के केंद्र। तो चाहे धन चाहिए, संबंध चाहिए, चाहे आपको अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना है, या कुछ लोग के पास सब कुछ होता है बट दे आर नॉट हैप्पी क्योंकि हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड। इतनी इतनी सी बात है, पता है, सब कुछ है, इतनी इतनी सी बात है, मूड ऑफ हो जाएगा, नौकर चाकर है, खाना बना है, सब कुछ है, लेकिन नहीं खाना है, क्यों, मेरा मूड नहीं है। सब बहुत अच्छा है फैमिली में, सब कुछ, लेकिन हर वक्त वो आदमी, पता है, ना शुक्राने में रहेगा, उसको इतनी इतनी सी बात जो है लेट गो करने नहीं आएगी, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो वो खुल के जीना नहीं जानता। तो तमाम बातों को अनदेखा करना आना चाहिए, अनसुना करना आना चाहिए, अगर आपको अपने मन की शांति, अगर जीवन में सुखी रहना और स्वस्थ रहना है। तो हार्ट चक्र ना, पता है, खुल के जीना सिखाता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव। जिस दिन वो आ जाएगा ना, उस दिन लाइफ के 80% समस्याओं का समाधान, दैट इज योर हार्ट चक्र। और लंग्स और हार्ट की बीमारी और इम्यून आपका, राइट, और रिब केज, ये हमारा हार्ट चक्र के पास आता है। तो जिसको भी लंग्स में दिक्कत होती है कोई भी, या उसके हार्ट में दिक्कत है, आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, उसके रिब केज में प्रॉब्लम, पसलियों में दिक्कत है, तो हार्ट चक्र। ऐसे ही फिर थ्रोट चक्र होता है, जिसको कि हम कल पढ़ेंगे आगे के चक्रास। तो हम रेकी में अपने चक्रों पे एक्चुअली काम करते हैं, हमारी चेतना। अ, और आपकी एक व्यक्ति का जो शरीर त्यागने का समय, जिसको मृत्यु कहते हैं, वो भी चक्रों के ऊपर है। अगर आदमी की जो है चेतना नीचे के चक्रों में, तो उसकी जो अंतिम समय होता है वो बहुत खराब होता है, क्योंकि वो बहुत ही तड़प के जाता है। जितना आप अपने पे काम करोगे अंतिम समय, उतनी उतनी जो है ना, आजादी से टाटा बाय बाय करोगे। तो चेतना को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, जब तक चेतना नहीं ऊपर उठेगी तब तक फिर आप ऐसे ही इसी भंवर में घूमते रहोगे। तो चेतना जितनी ऊपर उठती है ना, जैसे से ऊपर उठती जाती है, जैसे जैसे आप हाई उस पे डायमेंशन में जाते हो, वैसे ही आप देखोगे कि ये जो तमाम लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं ना, ये आपको आपको टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनसे बहुत ऊपर हो गए। ये अपने आप समाधान, अपने आप चीजें रास्ते में आएंगी, बनती जाएंगी। अभी अगर वो है आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अभी आपका लेवल कहीं उनसे नीचे है, तो वो आपको इंपावर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने को बढ़ा लो उनसे, चेतना का इतना विस्तार कर लो, है ना। मैं तो मोदी जी को बहुत आइडियल मानती हूँ। क्यों? क्योंकि पावर है, बंदे में बात है, ठीक है। तो ऐसे अपने ऊपर, तो आपको पता है कि दे आर साधक, वो माता की साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हर व्यक्ति साधना करता है, क्योंकि बिना चेतना को एकाग्र किए आप जीवन में सफलता नहीं एक जगह आके आप फंस जाओगे, गिर जाओगे, है ना। रेकी कितनी कमाल की चीज है कि नहीं, बताइए, राइट। तो रेकी को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारना है, ठीक है। और हम कल की क्लास कब कैसे क्या होगी, या नेक्स्ट क्लास कैसे होगी, कल संडे है तो एक दिन अगर आप लोग चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, राइट। संडे एक दिन एंजॉय करिए, मंडे हम फिर मिलेंगे, या देखते हैं। तो आप लोग जो भी रेगुलर होना चाहेंगे उनका ग्रुप बनेगा, अदर इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में जाएगी। अब स्वाति, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं ये 7 चक्रास को जागृत करना और उनको बैलेंस करना सीखूं। तो शायद यूनिवर्स में वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल ही जाती है। तो यस। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसे हैंड्स में जो एनर्जी फील हुई मुझे, आज फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ मैग्नेटिक पावर जैसा, तो मैंने वो फील किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं अपना एक एक्सपीरियंस और शेयर करूंगी। मुझे पहले नहीं पता था, बट ये मुझे जैसे जैसे समझ आया तो मैंने उसको गैस किया कि मैं मतलब मेरे बचपन की बात है। और मेरे नाना जी थे काफी, मतलब उनको दिखता नहीं था, बट बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी थे और बहुत नॉलेज थी। तो मेरी एक बार पैर में ना पेन हुआ और मैं रो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ पेन है। उन्होंने मतलब मुझे जो ध्यान है कि वो उन्होंने सिर्फ हाथ ऐसे किया था और मंत्र उच्चारण किया या जो भी उन्होंने बोला, और मुझे तो अपने आप ऑटोमेटिकली पेन रिलीफ हो गया। और मैं मतलब आश्चर्य में थी। वो मेरी मेमोरी इतने टाइम से थी कि ऐसा क्या किया था उन्होंने। तो वो मुझे लगता है कि ये रेकी की ही वो था एक। बिल्कुल। एक्चुअली रेकी जापानी नाम है हमारी भारत की विद्या, बट क्योंकि हमारे भारत में पहले क्या होता था, चीज़ों को बहुत गुप्त रखा जाता था तो लुप्त हो गया। दूसरा, कहीं भी रिटर्न फॉर्म नहीं था कि इन चीज़ों को कहीं पे क्रमबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, है ना। इसीलिए शायद हमें कहीं और से ये विद्या है हमारी, बट हाँ, हमारे हमारा पास बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर गई, क्योंकि हमने शायद कहीं ना कहीं हाँ, उनकी वैल्यू नहीं समझी थी और हमने क्योंकि छोड़, लोगों ने उसको बाहर से एक्चुअली वापस यहाँ पे ला ना लिया। पात्रता के चक्कर में और कितनी ये गुप्त विद्याओं में आता था, तो जो गुप्त हुआ वो लुप्त हो गया। लेकिन ठीक है, इसलिए मिकाओ, इसलिए हमने रेकी का नाम कभी नहीं बदला। ये जापानी वर्ड है, बिकॉज हमारे लिए सभी ईश्वर की संतान है, सभी उसी सबके अंदर वही ईश्वरीय अंश है। तो चाहे वो जापानी गुरु मिकाऊ सर हो, हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं। वो हमारे रेकी के गुरु हैं, उनका आवाहन सबसे पहले करते हैं, बिकॉज उनकी वजह से हम घर बैठ के इतनी आराम से इस विद्या को सीख रहे हैं, जिसके लिए कि उन लोगों ने तपस्याएं की है, वो तो हम कर भी नहीं सकते। आप लोग नहीं, मैंने तो फिर भी की है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो बहुत शिविर के चक्कर काटे हैं। और एज ए बीइंग अ फीमेल, आपको पता है ना कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं होता था, पूरा पूरा दिन जो है शिविर में हम लोग रहते थे। तो आप लोग तो फिर भी बहुत ब्लेस्ड हो। हमें तो मतलब थोड़ा संघर्ष करके मिला, बट आप लोग डिवाइन सोल हो जो इतने आराम से, देखो अपने घर में बैठ के आपको इतनी बड़ी विद्या मिल रही है, और फिर भी अगर हम ना कर पाए, तो ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा जरूर कि ऐसा क्या है जो इतना सरल तरीके से भी हम ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पा रहे, है ना। अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को नहीं बढ़ा पा रहे। राइट, चाहिए उसी से सब, लेकिन हम उसी को नहीं समझना चाह रहे, है ना। सो आई होप कि कोई क्वेश्चंस तो वैसे नहीं होंगे आप लोग के, बट अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम मिलेंगे। मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल मंडे। है। मैम, ये क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, और हमें लगता है हम लोग जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं अध्यात्म को से जुड़े हैं, और ईश्वर की कृपा है हम सब पर कि आज हम सब एक साथ हैं यहाँ पे। तो बस मैम एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन था कि जैसे आज जो मैग्नेटिक पावर फील किया है, इससे पहले कभी नहीं किया, अमेजिंग था ये। और ऐसा लग रहा था दोनों हाथ एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, बट हमें अलग करना है, तो ये बहुत बहुत गजब था। तो मैम इसको क्या अभी इसी पानी में, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा और थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, तो क्या हम वापस से इसी पानी में इस चीज को कर सकते हैं क्लास के बाद? हाँ मैम, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बस उसके बाद ओके। इस पानी को ड्रेन कर देना आप, है ना। हाँ। सुहानी मैम, जी नीलू जी। मेरे हाथ तो बाहर की तरफ भाग रहे थे, मेरे अपने शोल्डर से भी बाहर चले गए। खींचने की बजाय वो बाहर दूर दूर हो रहे थे, हाथों से दूर भागते चले जा रहे थे। कोई बात नहीं नीलू मैम, होता है, कुछ लोग के साथ ऐसे भी होता है ना। तो हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि रेखी का प्रवाह नहीं था, बल्कि इनफैक्ट ज्यादा ही प्रवाह था आपके। और अच्छा। मैम मैम आपने कहा था कि नमक के पानी में रात में पैर डाल लें तो। नहीं, वो मैं आपको ना जब शक्तिपात करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि नमक के ओके। पानी से कैसे हमें अपने आप को कुछ टाइम के लिए देखो हमारे दिल दिमाग में, मैंने कहा ना बचपन से अगर यात्रा देखो तो कितने इंसिडेंट हैं जो हमें याद भी नहीं है, बट शायद हमें कहीं कोई डर लगा, हमें कभी किसी से बहुत गुस्सा आया, है ना। ऐसे तमाम इवेंट हमारे लाइफ के, जैसे एक्चुअली पता है कहाँ स्टोर होता है, आपके पेट में। जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ जीवन की कुछ बातें, कुछ लोगों का कहना, कोई सिचुएशन में बड़ा अनकंफर्टेबल रहे, वी आर नॉट वेरी कंफर्ट इन दैट सिचुएशन,
बट हमें समहाउ वो डाइजेस्ट करना, मतलब वहां पे रहना पड़ा, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, वी आर हेल्पलेस। वो सारे इमोशंस हमारे पेट में, पेट इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है, देखो जरा सा भी होता है ना बटरफ्लाई जैसा होने लगता है। तो ब्रेन जितने न्यूरॉन्स पेट में भी है, हमारे पेट में भी, स्टमक में हमारी बहुत सारी मेमोरीज होती है, राइट। तो जब हम ये हीलिंग करते हैं तो सोचिए कितने टाइम की कितनी सारी चीजें हैं जो ग्रेजुअली जाती हैं, लेकिन जब आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप 2-3 दिन के बाद ही यू फील लाइक, मतलब आप इतना लाइटर फील करने लगते हो कि लगता है से कितना बोझ लेके चल रहे थे, सडन पता नहीं क्या हो गया। आपको शायद ज्यादा नींद भी आने लगे, है ना। हो सकता हो कि थोड़ी सी घबराहट भी होगी, जब ऐसी चीजें रिलीज होती हैं तो हमारा हमारे पे कंट्रोल नहीं होता, तो हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों को थोड़ा घबराहट भी हो, ऐसा लगे, है ना, कि जैसे अचानक से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब प्रोसेस है, इस सबको होते रहने देना आप, और इस पानी को करने के बाद फेंक देना है। तो वो जो नमक में हम करेंगे ना पैरों को, ऐसे कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगी कि जिससे कि हमारा प्रॉपर शुद्धिकरण हो। और लाइफ में कभी भी आप या आपके घर में भी अगर कोई अचानक से लगता है कि वो थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, वो थोड़ा अपना आपा खो रहा है ना, फ्रस्ट्रेट हो रहा है या डिप्रेस फील कर रहा है, तो उसको भी आप ये चीज करा सकते हैं। इवन ग्राउंडिंग सिखाऊंगी जब आप लोगों को, तो यू फील कि मतलब पूरी बॉडी का जैसे पेन और निगेटिविटी मतलब कहाँ चली गई जब आप ग्राउंडिंग सीखोगे। तो बहुत कुछ है, बस ये है कि मेरा तो प्रयास 100% है, आप लोग हर छोटी छोटी चीज को, लेकिन जो है जैसे जो प्रैक्टिकल बता रही हूँ उसको जरूर करिए, क्योंकि ओके मैम। सिर्फ देखना बहुत जरूरी है दिमाग का, है ना। मैम। ओके। So no class tomorrow? मैं एक चीज पूछ रही थी सोनी मैम No कि class जैसे tomorrow? किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे तो जैसे मैं अपने हाथों को रब करके और ये एनर्जीज करके और उसके पेन को या उसकी जो तकलीफ है उसको करें तो वो भी कम होगा वो या वो उसको 100%। तुरंत करना होगा? नहीं नहीं, वो आप भी कर सकते हो, आप हम भी भी कर कर सकते सकते हो दूर बैठे व्यक्ति का, लेकिन जब आपका ना 21 दिन की साधना हो जाएगी तब, जब अभी तो हम साधना के बाद ये शक्ति आपको मिलेगी, है ना, अभी तो बीज बोया है, ठीक है, अभी इसको 21 दिन के लिए पालना पोसना है आपको, धूप हवा पानी खाद सब देना है। आफ्टर 21 डेज आप जब आपको सिंबल मिलेगा, 2 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद आप दूर बैठे व्यक्ति की भी हीलिंग कर सकते हैं। कोई आपके पास है, इवन प्लांट, इवन एनिमल, इवन नॉन लिविंग चीजों को, जैसे हम लोग की गाड़ियां वगैरह कभी ट्रैफिक में फंस जाती हैं, तो जितना आप इसमें शिद्दत से उतरेंगे उतनी आपकी पावर और क्षमता बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये ब्यूटी है हमारे इस विद्या की, कि ये सिर्फ हमारे तक नहीं, हम दूर बैठे लोगों तक भी एनर्जी दे सकते हैं बहुत आराम से विद द सिंबल्स। मैम। मैम आज सुबह आरना याद कर रही थी, वो पूछ रही थी कि हमारी कब कराओगे किड्स डे की। बच्चों की। मैं कहा तू हाँ, मैम से बात कर ले, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो एग्जाम हो जाएगा ना तो रानी मैम की भी बिटिया है, ठीक है, हमारी वर्षा मैम की भी है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और बच्चों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली अभी से स्ट्रांग करना। हम तो आज सीख रहे हैं, पर मुझे लगता है हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स अभी से अपने दिमाग पे कंट्रोल करना उनको आना चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल होना आना चाहिए, है ना। एक बैलेंस लाइफ, एक सोचने का, देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। तो एग्जाम चल रहा है ना हमारी मैम, अभी एग्जाम हो जाएगा ना तो फिर बच्चों 17 का तक मैं है आरना के कराऊंगी। तो। अच्छा, मेरे यहाँ तो 8 मंडे से स्टार्ट है, तो ये Okay. हो जाएगा ना तो फिर हम लोग तब 3 दिन का बच्चों का कराएंगे। मतलब आज ही सुबह वो याद कर रही थी और देखो आज ही शाम को हम मिली। मैंने कहा उसका हाँ, मैसेज तो मैं दे दूं आपको। नहीं नहीं, हम मैं मेरे मन में ये बात है कि नहीं हमारे बच्चों का कराना है, तो पहले बड़े थोड़े से लाइन पे ट्रैक पे आ जाए, बच्चे भी आ जाएंगे, है ना। ठीक है। बिल्कुल मैम। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। परमात्मा की, गुरुओं की, पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। खूब खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, मस्त रहिए, रेकी का अभ्यास करिए, और चमत्कार को नमस्कार, है ना। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, गुड लव यू टू। नाइट। थैंक यू Thank सो मच। you, ma'am. Thank थैंक यू you, मैम, जय ma'am. माता दी लव मैम। यू ऑल, Thank you, लव ma'am. यू, जय थैंक यू माता मैम, दी, जय माता दी। जय थैंक यू माता सोनी दी। मैम।
थैंक यू कल की रितिका छुट्टी जी। एवरीवन, कल लव की यू, छुट्टी से मैम बाय। हमारे 2 दिन ब्रेक तो नहीं हो जाएंगे? आप कह रही थी ब्रेक नहीं करना है बीच में। नीलू मैम क्या कह रहे हो? 2 दिन की ब्रेक तो नहीं हो जाएगा? कल आप छुट्टी कर रही हैं तो आपने कहा था ना कंटिन्यूअस नहीं करना ब्रेक है नहीं होगा आपको। अभी तो। आपका 21 डेज जिस दिन शक्तिपात करेंगे, अभी तो जस्ट मैं आप लोग को धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चों को नहीं क्लास में पहले बिठाते हैं, थोड़ा नॉर्मल करते हैं, सेटल करते हैं, अभी मैं आपको सेटल कर रही हूँ। जिस दिन हमारा शक्तिपात होगा मंडे को, उस दिन से 21 डेज हमारा काउंट होगा। ठीक और कल ठीक आपकी छुट्टी वुट्टी नहीं है, मैं आपको जो वीडियो दूंगी वो आपको सुनना है एज ए लेसन, कोई छुट्टी नहीं है आपकी। ठीक। ओके, कल क्लास यानी ऑनलाइन नहीं होगी, बट मैं वो हाँ, ऑनलाइन नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को की छुट्टी नहीं है, ये तो आप भूल ही जाओ। मेहनत है आप लोगों की, ठीक है? ठीक है। थैंक यू ओके, सो मच मैम। थैंक यू। गुड नाइट। ओके ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच। बाय गुड बाय। नाइट। गुड सो